ओके। सो मेरा ना एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मेरा एक बहुत सिंपल सा चीज़ है मानने वाली, जो ये है कि इंसान ना कभी भी आइलैंड नहीं होता, ठीक है? तो वो ना आइसोलेटेड नहीं होता। मैंने इस ग्रुप पे प्रिपेयर किया है। दिस ग्रुप हैज़ बीन द ओनली सोर्स ऑफ प्रिपरेशन दैट आई हैड दिस ईयर, ओनली। मैं और कहीं नहीं प्रिपेयर कर रहा था, कहीं कुछ भी नहीं। मेरा पूरा जीएस, पूरा एसए सिर्फ़ उतना ही प्रिपेयर्ड था जितना इस ग्रुप पे मैंने कराया था, जितना आप लोगों की वजह से मेरा हुआ था। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए थे मेरे सेशंस के, उनसे पढ़ा है मैंने लास्ट मोमेंट पे भी ना, अभी भी दिखा सकता हूँ। सो व्हेन देयर इज सच अ क्लोज बॉन्ड, सच क्लोजली वर्किंग पीपल, यू आर स्टेइंग इन अ फैमिली, तो अगर जस्ट बिकॉज द एग्जाम इज डिजाइंड इन अ सर्टेन वे कि देयर इज ओनली सर्टेन परसेंटेज दैट दे विल टेक, तो किसी का होगा किसी का नहीं होगा। क्या मेरा हो जाना इस बात को कम कर देता है कि उसमें आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है? जिसने मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजी, सो रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जिसने मुझे वो नोट्स भेजे, या जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग देयर, यू आर सिटिंग इन द सेशन, सो आई वाज एबल टू टेक द सेशंस। तो हाउ हाउ इज दैट नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे को समझ नहीं आता है। एंड दैट इज वाई डोंट एट ऑल, यही चीज मैंने अपने एसएफजी में बिल्कुल स्टार्टिंग से कर दी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि कोई भी ना ये मैसेज नहीं करेगा कि मेरा आई एम इन या आई एम आउट, नहीं करोगे आप। कॉन्ग्रेचुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं करोगे, क्योंकि अगर इसी ग्रुप पे कोई इंसान आपके आंसर इवेलुएट कर रहा था, आप उसके कर रहे थे, और आपका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, तो आपके सिलेक्शन तो उसका बहुत बड़ा हाथ है ना यार, वो आपके आंसर से इवेलुएट कर रहा था। तो हाउ विल यू डिनाई दैट रोल यार, हाउ विल यू डिनाई दैट फैक्ट, कैसे डिनाई करोगे कि उसका इतना बड़ा रोल है? How can you say congratulations and how can that person accept your congratulations? तो मेरे तो बहुत ही बड़े स्टोन्स व्यूज हैं इस चीज में, वेरी 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 एक्सट्रीम एंड वेरी क्रिटिकल। आप पूछिएगा, है ना, इस सेशन में भी लोग हैं जो अर्लियर एसएफजी से हैं, बिल्कुल। पूछ कभी भी कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है कि मेरे को जानता है, ऋषभ भाई से पूछिए, किसी से भी कभी। वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन दिस, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। आप मेरे एसएफजी के पुराने ग्रुप्स को देखेंगे, आता ही नहीं है वहाँ पे। ही इज नॉट ऑन द मीट, बट ही इज सिटिंग बाय माय साइड। अभी आए हैं थोड़ी देर पहले घर पे, सिटिंग बाय माय साइड। Khair. So I hope you get my reason, and I don't know if you will find it logical enough or not, but यही रीजन है। और मुझे ये मैंने प्रीलिम्स के रिजल्ट वाले दिन भी बोला था, आपको रिमेम्बर, कि किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन। मान लो ये कि फ्लैट में है ना, और इनकी किसी कमरे में, पटेल नगर किसी कमरे में, एक फ्लैट में 3 लोग रह रहे हैं, किसी एक का हो गया, 2 का नहीं हुआ, तो क्या वो अकेला इंसान पढ़ रहा था? क्या वो 2 का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था? क्या अगर वो 2 मॉक टेस्ट उसके साथ बैठ के नहीं देते तो वो इंसान दे पाता? राइट, नहीं दे पाता ना। क्या अगर आप लोग सेशंस में नहीं बैठ रहे होते तो मैं सेशन ले पाता? वो जो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हुआ है वो हो पाता? नहीं हो पाता, ऑब्वियस सी बात है। तो I'm completely against this idea, don't endorse it, respect you for your wishes, but I'll not be able to accept them. Okay, ठीक है, I hope I cleared myself on this, just because you wanted to know. आगे शुरू करें? मैं कुछ अपनी बातें कर लेता हूँ, फिर आपके डाउट्स ले लूंगा, चलेगा? करें शुरू? चलो ठीक है, डन। सो मैं ना एक छोटी चीज से स्टार्ट करता हूँ, जो मैं ना सोच भी रहा था पूरे दिन बैठ के। अपॉलॉजीज, मेरा गला थोड़ा मतलब ऐसा ही है, तो जितना है उसमें प्लीज मैनेज करने का ट्राई करिएगा। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द प्रोसेस, कि एवरीबडी ऑन द ग्रुप इज shattered and they are the first thing that you do when you do not get your, दो चीजें होते हैं ना, दो चीजें करता है इंसान जब डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते हैं, इधर दे थ्रो ब्लेम्स और दे डाउट देयर ओन सेल्फ, बस दो ही चीजें हैं। एंड आई वांटेड टू प्लीज लाइक मेक अ मेक नोट्स ऑफ दिस सेशन एज वेल। काम आएगा, एकेडमिक नहीं है लेकिन काम बहुत आएगा, एकेडमिक भी आएगा आगे, लेकिन काम आएगी चीजें। तो अगर कोई लिख सकेगा तो बहुत अच्छी बात है। इंसान ना जिंदगी में दो ही काम करता है जब उसके फेवर में कोई चीज नहीं होती है, या तो ब्लेम्स थ्रो करता है, या दूसरी चीज क्या करता है, खुद पे डाउट करता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ये इंटरव्यू कॉल नहीं आया होता, या आप में से किसी का नहीं आया, द फर्स्ट थिंग, द ओनली थिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन द ग्रुप इज कि भाई डाउट 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 डाउट। लकीली आई सो वेरी फ्यू पीपल हु आर ब्लेमिंग अदर्स, वेरी फ्यू, एंड दैट इन इटसेल्फ शोज, मतलब मुझे तो किसी ने ब्लेम नहीं किया, तो मैं तो जनरली इट इज इजी टू ब्लेम द पर्सन हु हैज बीन लाइक टेलिंग यू व्हाट टू डू, बहुत आसान होता है ना। बट आज ही मैं ऋषभ भाई को बोल रहा था जब हम आ रहे थे बाहर से,
कि nobody, I didn't get a single hate message कि यार तेरी वजह से नहीं हुआ या तूने जो कराया उसकी वजह से नहीं हुआ. No, not even a single. I didn't get a single message. Rather I got the complete opposite of that. Complete opposite. कि ठीक है सर नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं. I got the complete opposite of it. तो लकीली वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है कि लोग ब्लेम गेम थ्रो कर रहे हैं. नहीं है वो चीज़ यहाँ पे. गुड टू सी दैट. लेकिन बहुत ज़्यादा जो चीज़ थी वो दूसरी थी. दैट एवरीबडी वॉज डाउटिंग देयर ओन सेल्फ. है ना. सब कोई खुद को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे. विच इज़ नॉट राइट. राइट. क्यों? समझो इस चीज़ को. मान लो सपोज करते हैं हाइपोथेटिकली कि 740 पे कट ऑफ गई है. लेट्स अज्यूम कि 740 पे कट ऑफ गई है और आपके 738 है. ठीक है. अज्यूम करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन. आगे आपके डाउट्स भी लूंगा बट जस्ट लेट्स जस्ट थिंक ऑफ एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 738 है आपके और जिस इंटरव्यू कॉल आया उसके में भी 742 है, 41 है, 740 है. तो उसके आपसे 2-3 नंबर ज्यादा थे. उसका इंटरव्यू कॉल आ गया, आपका नहीं आया. अगर आपके वो 2-3 नंबर ज्यादा होते और आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता तो आपको क्या लगता कि मेरा प्रोसेस ठीक था? करेक्ट. सोचो. है ना. दिस विल बी अ सेशन दैट विल ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड यू. राइट. तो सोचना पड़ेगा आपको मेरे साथ. तो अगर वो इंटरव्यू कॉल आ जाता तो फर्स्ट थॉट दैट वुड हैव बीन कि यार चलो एक प्रोसेस था वो ठीक बैठ गया, इंटरव्यू कॉल आ गया. यही होता है. जनरल जनरल सी चीज है ये. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस ऑफ 2-3 मार्क्स we start questioning the entire process itself. What we do is we start questioning the entire process itself. कैसे भाई? उसी प्रोसेस से तो अगर 2-4 नंबर एक्स्ट्रा किसी भी क्वेश्चन में बैठ जाते तो इंटरव्यू कॉल आ जाता. वही 2-4 नंबर नहीं आए तो नहीं आया. फाइनल सेक्शन छोड़ते हैं अभी के लिए. है ना. इंटरव्यू कॉल पे फोकस करते हैं. The first thing that you will have to understand is you don't need to redefine your process. You don't need to redefine your process. You just need to see and understand if there are scopes, and obviously there are scopes. If there are scopes of improvement, what are those scopes and what can you do to increase your chances the next time. करेक्ट. तो सबसे पहले अगर दिमाग में ये आ रहा है ना कि कुछ बहुत ही रेडिकली गलत कर रहे हैं, उसे निकालो पहले. मेरा जब प्रीलिम्स बैक टू बैक क्लियर नहीं हो रहा था ना तो हर बार ये लगता था. पहला प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो ये लगा कि यार कुछ बहुत ही रेडिकल कर देता है. What I ended was hurting myself even more because I started taking up multiple books. मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि यार गलती ना बुक्स में नहीं है, या गलती मेहनत की है ही नहीं. गलती तो कहीं और है. गलती तो ये है कि एमसीक्यू का एप्टीट्यूड नहीं डेवलप कर रहे हैं. गलती तो ये है कि मल्टीपल जितना जितना इंटेंस रिवीजन होना चाहिए वो नहीं हुआ. तो मैंने क्या किया, rather than looking at the process and seeing how I could change the process, what I did was redesigned and reinvented the entire process, resulting in another failure. होना ही था. अगर genuinely improve करने का मन है, and if you have come out of the grief and everything, which is very natural, है ना. genuinely improve करने का मन है तो सबसे पहले बैठ के ना सोचो. ये नहीं कि प्रोसेस में क्या गलत हुआ है. प्रोसेस गलत नहीं है यार. है ना. प्रोसेस गलत नहीं है. कुछ चीजें हैं जो सही नहीं पड़ रही हैं. कुछ चीजें हैं जो उसमें हल्की सी बेटर करनी है. तो वो जब तक एनालाइज नहीं करोगे कि वो क्या चीजें हैं, उसको क्या क्या इंप्रूव करना है, क्या करना है, तब तक नहीं हो पाएगा. तब तक तो विल ईदर यू विल डू टू थिंग्स. या तो आप पूरा प्रोसेस रीइन्वेंट करने की कोशिश करोगे, जैसे आई वाज लुकिंग कि एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट वेरियस कोचिंग्स. मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ. एवरीबॉडी ऑन द ग्रुप इज टॉकिंग अबाउट वेरियस कोचिंग्स कि यार करंट अफेयर के लिए क्या खरीद लें, इसके लिए क्या खरीद लें, एसए के लिए क्या खरीद लें. वेरी नेचुरल. हमें तो यही लगता है कि यार पिछली बार क्लासेस नहीं ली थी, इस बार क्लासेस ले लेता हूँ. बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट यार करंट अफेयर्स का कोर्स खरीदने से मेरे मार्क्स आ जाएंगे क्या? डिड यू गिव एन एंटायर थॉट टू इट? इफ यस,
and you have reached to a logical conclusion that I didn't get my interview call because I didn't buy a current affairs course. Go ahead and buy it. That is what I am telling you, na. It's very easy to look outside and very tough to look inside. Very tough to look inwards. Very tough. मेरे साथ भी है ये, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मेरे साथ है ये सेम चीज. इट्स वेरी इजी टू लुक आउटसाइड. यार इस कोचिंग के ना मॉक नहीं काम करने के लिए कोचिंग के मॉक उठाते हैं. अच्छा क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? अगले साल के लिए कोचिंग के उठाया यकीन. सेम थिंग, सेम चीज. डू नॉट रीइन्वेंट. डू नॉट थिंक ऑफ रीइन्वेंटिंग द प्रोसेस. दैट नेवर वर्क्स. नेवर वर्क्स. व्हेन ऋषभ भाई, पर्सनल चीज है, व्हेन ऋषभ भाई डिडंट स्कोर गुड इन हिज फर्स्ट मीट ना भाई, वी सैट एंड वी वेंट थ्रू द एंटायर पेपर्स. यार हमारे साथ ना जीएस में क्या इशू हुआ है. ही डिडंट बाय एनी कोर्स, एनी टेस्ट सीरीज, कुछ नहीं. ही इंक्रीज्ड हिज जीएस मार्क्स बाय मोर देन 90 मार्क्स इन अ सिंगल ईयर. क्योंकि खुद की गलती एनालाइज की, उन पे इंप्रूव किया, रेदर देन फाइंडिंग एक्सटर्नल सोर्स, रेदर देन फाइंडिंग एन एक्सटर्नल लोकस इज व्हाट शुड बी सेइंग. ठीक है, तो प्रोसेस गलत नहीं है. उस प्रोसेस और आपके रिजल्ट के बीच में कुछ गैप है, वो जो फिल करने की जिम्मेदारी है ना, वो किसी कोचिंग की नहीं है, और ना कोई कोचिंग कर पाएगी. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की ना. 2-3 दिन से यही बात चल रही है ग्रुप में ना, पिछले एक हफ्ते से. कोचिंग 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 नहीं है वो कोचिंग की जिम्मेदारी, वो आपकी जिम्मेदारी है. दिस एग्जाम इज हार्ड वर्क, राइट. आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो गैप आइडेंटिफाई करना है, आपको देखना है कि वो गैप कहाँ है, एंड देन यू टू फिल इट विद हार्ड वर्क. देयर वाज अ कांस्टेंट मैसेज दैट वाज कमिंग अप इन द ग्रुप कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि there are some people who are clearing it back to back and there are some people not able to clear it even after multiple means attempt. क्यों हो रहा है? समझो. Again I'll take you back to experience in past. जब when we started the first SFG there was around 50 odd people in there. तो उसमें ना हम इंटेंस आंसर राइटिंग करते थे. इंटेंस मतलब बहुत ही इंटेंस, कि ऐसे एक दिन के 10-10 15-15 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, एंड ऐसे मंथ्स एंड मंथ्स तक कर रहे हैं. करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पूरी खत्म कर दी हैं, नोट्स बना दिए हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. अब उसमें क्या हो रहा था कि वहां से लोग ऐसे हैं जो रिपीटेड इवन एग्जाम क्लियर कर रहे हैं. रिपीटेड इंटरव्यू कॉल्स तो है ही, वो तो ठीक है, बट रिपीटेड एग्जाम भी क्लियर कर रहे हैं. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक ना जो बेसिक है वो बिल्ड हो गया था. आप ये बोल रहे हो कि मुझे ये देखना है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ले लूं या फिर क्या कोर्स ले लूं. आपने ये क्यों नहीं सोचा एक बार भी कि यार मैंने आंसर राइटिंग की है क्या इतनी, कि जैसे मैं हूं, है ना, पीपल वर टैगिंग मी एंड सेइंग कि अपने टेस्ट शेयर कर दो, मैं देख नहीं बार कि आप कैसे लिख रहे हो. टेस्ट शेयर कर दो, टेस्ट शेयर कर. कितने लोग मानोगे अगर मैं बोलूंगा कि जेन्युइनली कोई टेस्ट नहीं लिखा है मैंने, और लिखा है तो ऐसे, हाँ चलो ठीक है कि एक जीएस का उठा के एक लिख दिया. जीएस वन का मैंने इस साल एक भी टेस्ट नहीं लिखा था, लास्ट से भी नहीं लिखा था. जीएस वन के पेपर में जाने से पहले मेरे हाथ कांप रहे थे. क्यों झूठ बोलना है, सच बोलता हूँ. जीएस वन के पेपर में जाने से पहले मेरे हाथ कांप रहे थे कि यार पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जीएस वन का पेपर देख ही नहीं देखा था, तो पता ही नहीं था कि पेपर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइम पे. मेरे जीएस वन में इस साल कितने थे? 110 वर्ष के आसपास मार्क्स थे, ये वाले जो अटेम्प्ट गया, जिसमें नहीं हुआ सिलेक्शन मेरा. और इस बार भी ठीक ठाक आ जाएंगे, मतलब मुझे लग रहा है ऐसा. क्यों हो रहा है ये? वाई एम आई एबल टू डू दिस? मैंने तो जीएस वन का एक भी टेस्ट नहीं लिखा. आप मुझे जीएस वन का कोई भी क्वेश्चन थ्रो करो, मैं अपनी बिल्कुल बेसिक लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे भी उस पर आंसर लिख के दिखाऊंगा आपको, 7 मिनट में लिख के दिखाऊंगा. मैंने नहीं रिवाइज की है. ये जो जो लोग मेरे साथ हैं वो ये चीज जानते हैं
कि मैंने नहीं पहले बहुत ज्यादा जीएस वन पढ़ा था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, बिकॉज़ आई वाज वर्किंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल। मैंने बहुत सारा जीएस वन बिल्कुल एसए के पेपर के बाद रिवाइज किया है, बहुत सारा। एंड आई वाज एबल टू यूज दोस थिंग्स इन द एग्जामिनेशन द नेक्स्ट डे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्ड क्या करना है, आपका एफर्ट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका एफर्ट उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ पे वो बेस क्रिएट हो जाए। वही 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 मीन्स एप्टीट्यूड। अब दिक्कत ये है कि वी जस्ट वांट टू सीक यार, बाहर से कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए, वो जादू कर दे कुछ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। यार वो ना बहुत इजी है, बट वो सिलेक्शन नहीं देगा। एक इंसान है, आप सब उनको जानते हैं, तो उन्होंने ना एथिक्स का कोर्स खरीदा। पहले साल एथिक्स में नंबर आए कुछ, हाँ बता रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, रुको 2 मिनट ना। 10 दिन से भरा हुआ है, सबकी सुन रहा हूँ, मेरी सुनो बैठ के, रुको थोड़ी देर। उन्होंने ना एथिक्स का कोर्स, एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, नॉर्मल से आए। एथिक्स का कोर्स खरीदा, अगले साल नंबर रिड्यूस हो गए, 15 मार्क्स रिड्यूस हो गए। टेस्ट भी लिखे थे, सब कुछ किया था, कोर्स भी लिया था। कितने लोग हैं आप में से ऐसे जिन्होंने पिछले 10 दिन में, चलो मैं टोंट मारने के उसमें नहीं बोल रहा हूँ, या टेस्ट नहीं ले रहा हूँ आपका, लेकिन सबने ये बाहर की कोचिंग, अरे हमें एससी के नोट्स भेज दो, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली में एनालाइज किया है कि यार मैं प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। एंड इफ यू हैव डन, कैन यू से दैट यू डिडंट फाइंड एनी शॉर्ट कमिंग? बताओ, हकीकत से बताओ, क्या आपको नहीं लगा ऐसा कि आपको कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं? अरे यार मैं भी, मेरे मेरे पास भी यार, मुझे पता है आज मैं अभी भी इस बार भी अपने हॉस्टल में उतना प्रिपेयर्ड नहीं था जितना होना चाहिए था, अभी बोल रहा हूँ। बट मुझे पता है कि यार मेरी तो लिमिट आ गई है, मैं इससे ज्यादा मेहनत कर नहीं पा रहा हूँ। तो ठीक है, दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट आई टुक कि मेरे को इसी साल अटेम्प्ट लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा। आई गैम्बल्ड। नहीं, अभी मार्क्स की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आप ये कर रहे हो ना कि मेरे मार्क्स इस पेपर में आ गए, मैं उस हिसाब से एनालाइज कर लूं, अगली बार वो पेपर ही डूबेगा। जिस पेपर में इस बार ज्यादा मार्क्स आए ना, अगली बार उसी में कम आ जाएंगे। मेरे साथ तो हुआ है ये। आपको ये देखना है कि मार्क्स आ किस चीज को करने से रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपने वो चीज डेवलप कर ली है क्या, वो नोट्स आपके बन रहे हैं क्या, वो रिवीजन आपका हो गया है क्या, वो इंटेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हो गई है क्या। वो भी छोड़ो, आपको आपकी इतनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है क्या कि आपको क्लियर है। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, मार्कशीट आपका लेक्यूना नहीं बता पाएगा। ये प्रीलिम्स नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी कम है यहाँ पे। आपका लेक्यूना आपको देखना है, आपको ओवरऑल प्रोसेस पे इंप्रूव करना है। अरे यार पेपर वाइज इंप्रूवमेंट नहीं करना है, आंसर राइटिंग पे इंप्रूवमेंट करना है। इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग पे इंप्रूवमेंट नहीं करना है। इस साल इकोनॉमिक्स के आंसर राइटिंग पे इंप्रूव कर लोगे, अगले साल हिस्ट्री की कम हो जाएगी। आंसर राइटिंग पे इंप्रूवमेंट करना है, नोट्स पे ओवरऑल इंप्रूवमेंट करना है, रिमेंबरिंग पे ओवरऑल इंप्रूवमेंट करना है, क्रैमिंग पे इंप्रूवमेंट करना है, वो एप्टीट्यूड डेवलप करने पे इंप्रूवमेंट करना है। आप क्यों, ये क्या है, जैसे अभय ही है ना, उस दिन रात को बैंटर चल रहा था और गालियां बकी जा रही थी ग्रुप में कि भाई यूपीएससी ने ये कर दिया है, मार्कशीट नहीं देता है, फलाना ढिमाका। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट द रेज विल से ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इट विल कम टू योर माइंड। भाई मैं आपको, जिस दिन आपको आपकी मार्कशीट आएगी ना, उसके बाद क्या आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे जहां पे आपके मार्क्स कम आए हैं? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से जाओगे उसमें सबसे खराब परफॉर्म करके आओगे। मैं देखो यार, ग्रीफ का चश्मा ना बहुत मोटा होता है, उसके बाहर देखना बहुत मुश्किल होता है, बट जब तक उसे नहीं उतारोगे चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ कुछ चीजें, उसके बाद आपके डाउट्स ले लूंगा। अच्छा देखो, दूसरी चीज ये है कि यार प्रोसेस तो ये ऐसा है ना, लेट मी कीप दिस थिंग आउट पहले। प्रोसेस तो ये ऐसा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद, सब कुछ सही करने के बाद भी नहीं सिलेक्ट होंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिविटी नहीं है, और मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि लक बेस्ड नहीं है, ऑलवेज से इट इज।
तो लेट्स कीप समथिंग वेरी क्लियर, वेरी राइट एट द आउटसेट कि भाई आप पूरी मेहनत कर लोगे, सब कुछ सही कर लोगे, फिर भी चांसेस तो हैं कि आपकी किस्मत आपके साथ नहीं दे। तो जैसे लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि इज इट अ वाइज डिसीजन इफ आई एम गेटिंग अ जॉब, इज इट अ वाइज डिसीजन टू टेक इट? देखो यार, मैं ना आपको पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना प्रिपरेशन में एक लेवल तक पहुंच गए हो एंड नाउ यू नीड अ बिट ऑफ जस्ट लक ऑन योर साइड एंड अ बिट ऑफ हार्ड वर्क, तो आप कर सकते हो जॉब ज्वाइन। अब यहाँ पे ना आपकी बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन लगेगी खुद को कि यार हाँ, मेरे पास चीजें रेडी हैं, मुझे पता है मेंस के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, मुझे मेरा एसए की चीजें सॉर्टेड है, आई वॉज एबल टू थिंक आर्ग्यूमेंट्स इन द एसे, वाज एबल टू थिंक यूनिक पॉइंट्स इन द एसे, एंड आई एम डन विद माई ऑप्शनल, जितना मैं कर सकता था। अब मुझे थोड़ी थोड़ी माइनर ट्वीकिंग्स चाहिए, वो अगर हो जाएंगी तो आई बी थ्रू, टेक अ जॉब, बिकॉज नाउ यू डोंट नीड अ 10 आवर प्रिपरेशन। वो जो माइनर ट्वीकिंग्स है वो तो 3 घंटे में भी हो जाएंगी। वेन यूर ऑनेस्ट योर सेल्फ एंड यू कम आउट विद एन ओपिनियन कि नहीं यार, अभी जितनी मेहनत लगनी लगनी है, जितनी चीजें करनी है, जितनी चीजें बनानी है, वो नहीं बनी है, डोंट जॉइन अ जॉब इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। करो मेहनत उस पर। देन द अदर क्वेश्चन विच वाज कमिंग अगेन एंड अगेन वाज कि शुड आई चेंज माई ऑप्शनल? तो पहले ना मेरा इस चीज पे बहुत डिफरेंट ओपिनियन था कि यार ऑप्शनल चेंज नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मंथ्स एंड इयर्स, बट हैविंग इंटरेक्टेड लाइक जैसे जैसे इंसान का डेटाबेस बड़ा होता है उसको समझ में आती हैं चीजें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ऑप्शनल आपको पे नहीं कर रहा है, इवन आफ्टर पुटिंग इन हार्ड वर्क, प्लीज नोट दैट इन डबल कोर्स, even after putting hard work, if your option is not paying you well, you can change it, है? It's okay. अब ये नहीं कि सब सोचने लग जाओ। If your optional is paying good to other people, to few people around you, it is highly possible कि कहीं ना कहीं इशू आपके अंदर है, आपकी चीजों में है, क्योंकि then UPSC is not curbing it, right? Maybe the luck was not on your side, but that is a very valid proposition, that is a very valid reason. तो जैसे किसी का डाउट था कॉमर्स ऑप्शन को लेकर, आई कुडंट रिप्लाई इन द डीएम, इफ यू आर हियर आई कैन आंसर इट, कि एक ना ऐसे स्पेसिफिक उनको इशू दिख रहा है कि ये चीज ना वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज अ बैरियर दैट दे आर नॉट एबल टू क्रॉस। तो लाइक वो ना बहुत ही ऐसे मतलब वो है, वो साइकोलॉजिकल सा बैरियर है, एक नेचुरल सा बैरियर है, ऐसे पढ़ाई का बैरियर नहीं है। तो माई ओपिनियन इसकी ट्राई कर लो, है ना, देख लो दूसरा ऑप्शनल। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो उसमें थोड़ा भी एफर्ट डालो तो 250 तो आ ही जाता है, थोड़ा एफर्ट डालो 250 आ जाते हैं, बिकॉज आई नो पीपल हु हैव डन दैट। नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली मैं ऑप्शंस के, बट आपको देखना है वो, बिकॉज एल्स इट विल बी बायसनेस। आपको उठा के देखना है, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग। देखो यार, मैं मेरे लिए तो बहुत बड़ा डिसीजन है, आई हैव नेवर डन दैट। माय ऑप्शन हैज नॉट पेड मी बिकॉज आई हैव नॉट पुट इनफ एफर्ट्स व्हेन द टाइम वाज राइट। मैंने अपने खुद के नोट्स नहीं पढ़े पढ़े अपने मेंस में ना, तो कैसे वो मेरे को पे करेगा, जबकि मेरे ही नोट्स पढ़ के लोगों ने 280 भी स्कोर किए हैं। तो मतलब दैट इज एन इशू विद मी, दैट इज नॉट एन इशू विद माय ऑप्शनल। माय ऑप्शनल इज गिविंग 320 आल्सो, माय ऑप्शनल इज गिविंग 280, माय ऑप्शनल इज गिविंग 290, 286, 276, बहुत नंबर आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि मेरे में इशू था, आई नेवर ब्लेम्ड द ऑप्शन। नहीं, जो ये वाली चीज है ना कि सम ईयर्स इट इज पेइंग गुड, अदर्स ईयर्स इट इज नॉट, मेरे को नहीं लगता है ये चीजें ना, मेरे को नहीं लगता। ये तो ना ऐसे अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। जिस ऑप्शन पे आप स्विच करोगे सोच के कि मेरा ऑप्शन पे नहीं कर रहा है, क्या पता अगले साल वही, फिर तो इस लॉजिक से तो वो अगले साल वो कर्व हो जाए, क्या पता। ठीक है। नहीं, ओके। अनदर थिंग, अनदर थिंग, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ना ये लगता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, लेट्स बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस। ऑप्शनल्स में, मेंस में, ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। एटलीस्ट बाय द टाइम ऑफ द रिजल्ट्स एवरीबडी इज फ्रीकिंग पॉजिटिव, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, चाहे वो बाहर कुछ भी बोल रहे हो, डीप डाउन दे आर पॉजिटिव कि हो जाएगा। ऑप्टिमिज्म ना वक्त के साथ साथ बढ़ता है। आपको लग रहा होता है जैसे ऐसे आप बात करते हो, आप अपनी मिस्टेक्स भूल रहे होते हो, छोटी छोटी चीजें भूल रहे होते हो, है ना।
आपका ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा होता है वक्त के साथ साथ। तो जब अभी आप मान लो कोई बोल रहा है कि यार नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत ही बोल रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे अगर आज ऐसा लग रहा है कि मेरा ऑप्शनल वेंट डिसेंट, प्लीज ट्राई एंड रीथिंक इट ऑन द लाइंस ऑफ प्रिपरेशन। Don't think it on the lines of how it went. Think it on the lines of how well were you prepared in it. देखो, जो चीज नहीं है हाथ में वो तो नहीं है, मार्कशीट नहीं है हाथ में तो नहीं है, तो लेट्स मूव अहेड ऑफ इट। उस पर क्रिप करने से क्या होगा? लेट्स मूव अहेड ऑफ इट ना, लेट्स प्रिपेयर होलिस्टिकली। चलो मैं एक और बात सुनते हैं, एक और बात सुनते हैं। मान लो आप 740 कट ऑफ गई थी, आपके 735 है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि जीएस में गए कि ऑप्शनल में गए। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि और ऑप्शनल में स्कोरिंग 300। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। एंड बाकी हर जगह यू मेस्ड अप, जीएस और एस में बिल्कुल ही खत्म। बिरला को होता है ऐसा एक्सेप्शनल केस कि यार जीएसएस से बिल्कुल ही तबाह हो गया, उन पास पेपर्स में मिलके 400 मार्क्स बन रहे हैं और ऑप्शनल में 300 है। भाई मैंने एक बंदा देखा है, मेडिकल साइंस ऑप्शनल था उसका, एक ही बंदा देखा है मैंने आज तक कि जीएसएस से बिल्कुल तबाह था और ऑप्शनल में भाई ऐसे 320 मार दिए भाई ने। तो 300 तो नहीं आ रहे ना आपके। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे नहीं आएंगे ऑप्शनल में 300, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है ना मेरे मेरे, मेरे साथ। तो वाई एम आई वेटिंग और थिंकिंग अबाउट द मार्कशीट और थिंकिंग ऑफ द फैक्ट, इन दोनों में से कुछ एक ही चीज हुई होगी यार। लेट्स टेक जीएस और आगे सोचो यार, आगे सोचो। मान लो आपके 10 नंबर 20 नंबर आपके ऑप्शनल में बेटर हो भी जाते, या ऑप्शनल में बेटर हैं भी, भाई फाइनल अभी तो इंटरव्यू है ना यार ये। फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए और अपनी पोजीशन पे आने के लिए जो आपको पोस्ट चाहिए, उसमें तो 735 और 40 वाला गैप नहीं है ना, उसमें तो 730 और 820 वाला गैप है। प्लीज सी थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। अगली बार के लिए प्रिपेयर ये सोच के नहीं करोगे ना कि यार 5 नंबर बढ़ाने इंटरव्यू कॉल रुक गई। करेक्ट। चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देखना बहुत जरूरी है अपने लिए ना। तभी बोल रहा हूँ, यू नीड टू रिमूव दैट ग्रीफ एंड सी थिंग्स। होलिस्टिकली इंप्रूव करना है। यू आर नॉट एन ऑल इंडिया टॉपर इन एनी पेपर, लेट्स वेरी क्लियर। आप 7 पेपर लिख के आए हो, आप 7 में से किसी एक में भी ऑल इंडिया टॉपर नहीं हो, राइट? ना मैं ना आप। तो अपने को काम इस तरीके से करना है यार, 7 पेपर में इंप्रूव करना है। तो ऑप्शनल में अगर अच्छे मार्क्स आए भी होंगे, पता चल जाएगा ना भाई जब मार्कशीट आ जाएगी, तब तक तो पढ़ना है ना अपने को ऑप्शनल। मैं कह रहा हूं आपके 320 ही आ रखे हैं ऑप्शनल में। अरे ठीक है ना, कुछ आवर्स रोज दे दोगे तो वो 320 के कम तो नहीं हो जाएंगे ना। हेल्प भी करेगा ना प्री के बाद। तो ये क्या डिस्कशन है कि ऑप्शनल करने की नहीं करना है, ये करने की नहीं करना है। ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आइसोलेशन में प्रिपेयर हो रहे हैं तो ठीक है, हैव अ बिट ऑफ पीपल, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। मैं बार बार ये चीज, मैं ना बार बार वही चीज बोलता हूँ। और वो चीज ना बहुत क्लीशे हो गई है, खासकर धोनी के बोलने के बाद। लेकिन ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भाई प्रोसेस अगर ठीक करोगे ना तो रिजल्ट आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, आएगा। हाँ आते हैं, उस पे प्रीलिम्स एंड ऑल पे आ रहे हैं। तो प्रोसेस आपको, यू हैव टू लाइक फॉलो दैट एंड कीप फॉलोइंग दैट एंड इट्स ओके। वो पेपर है ऐसा ना, यार एग्जाम का पैटर्न है ना, दैट आउट ऑफ 10 पीपल हु आर राइटिंग मींस उस लिस्ट में 3 का इनाम आएगा, चाहे वो 10 बिल्कुल इक्वल पढ़ रहे हो। तो अभी ठीक है, वो तो है उसका, वो नेचर है उसका। नेक्स्ट ईयर भी सेम चीज होगी।
किसी को नहीं श्योर होता ना यार, तो हम रिजल्ट के बारे में कैसे सोच के चल सकते हैं? मैं तो अक्सर आपको बताता हूँ ना, दैट आई नो पीपल अंडर 70 रैंक, अंडर 80 रैंक, अंडर 50 रैंक, जो रो रहे थे कि यार कहीं लिस्ट में नाम आ जाए भगवान बस। तो नहीं पता ना उन्हें, नहीं पता ना। तो बस उन्होंने प्रोसेस ठीक किया है तो उनको रिजल्ट मिल गया। rather than thinking about the fact कि क्या नंबर्स और क्या ये, let's go back to the process again. Let's see, are we writing answers? Let's see, have actually understood कि भाई डिमांड कैसे एड्रेस होती है, उतनी पीवाईक्यूज लिखे हैं क्या अपन लोगों ने, वो जो नोट्स चाहिए होंगे, वो जो वैल्यू एडिशन चाहिए होगा, वो कर लिया क्या अपन लोगों ने, या बस लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे थे? दैट इज वेयर योर इंप्रूवमेंट विल स्टार्ट। अभी ऊपर कोई पूछ रहा था कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि बाकी लोगों का भी यही फॉल्ट है, डोंट अंडरस्टैंड दैट। आपको क्या करना है यार, आपका बराबर वाला इंसान अपने नोट्स के साथ रेडी नहीं है तो क्या आप भी नहीं होगे? भाई कोई तो है ना। 10 people are writing means one will get in the final list, तो उन 10 में से कोई एक तो है ही ना जिसके प्रिपेयर्ड है। छोड़ो बाकी 9 को। हाँ, बता रहा हूं ना मैं, वो लिख लो, टिक बॉक्सेस हैं भाई, करने ही पड़ेंगे ये। आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग में जब आप लोग कर रहे थे ना, मैं तब भी बोल रहा था यार लिख लो, लिख लो, लिख लो। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3,500 पीपल, नॉट इवन 200 पीपल वर राइटिंग आंसर्स। क्यों नहीं लिख रहे आप? सामने वाला बोल रहा है, वो पागल थोड़ी है, अपना टाइम लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, क्यों नहीं लिख रहे हो आप आंसर्स? बताओ आप मुझे, क्या आपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में शिद्दत से आंसर राइटिंग की थी क्या, या एट एनी पॉइंट इन योर जर्नी? ऑनेस्टली आंसर करो, एट एनी पॉइंट इन योर यूपीएससी जर्नी हैव यू एक्चुअली जो जितनी आंसर राइटिंग रिक्वायर्ड होती है वो की थी क्या आपने? करो, 314 लोग हैं, करो आंसर। तो जो लोग नो बोल रहे हैं उनको पहली चीज क्लियर है कि उन्होंने तो आंसर राइटिंग करी ही नहीं है। लेट्स कम टू पीपल हु आर सेइंग यस, और ये नो वालों के लिए भी है। लेट्स कम टू पीपल हु आर सेइंग यस, बोल रहे हैं कि मैंने एट सर्टेन पॉइंट इन माय यूपीएससी जर्नी आई हैव रिटन आंसर्स एक्सटेंसिवली। नाउ लेट्स कम टू दैट पार्ट, नाउ लेट्स एड्रेस दैट पार्ट। जैसे कोई बोल रहा है कि 20 टेस्ट लिखे हैं, कोई बोल रहा है 40 टेस्ट लिखे हैं, इस पे आता है, इस पे आता है। जैसे प्रीलिम्स सिर्फ एमसीक्यू लगाने से सॉल्व नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, समझते जाओ। जैसे प्रीलिम्स सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से या मॉक्स लगाने से क्लियर नहीं होता ना, ऐसी मेंस भी सिर्फ आंसर लिखने से क्लियर नहीं हो सकता, राइट? आप प्रीलिम्स का मॉक देते हो, उसके बाद क्या करते हो? उसका एनालिसिस करते हो, मिस्टेक्स देखते हो, इंप्रूव करते हो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मेंस में आपको सेम चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी? और जब मैं बार बार आपको ये चीज बोल चुका हूं, बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं कि यार नहीं मिल रहा है बाहर इवैल्यूएशन, भाई नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बाहर इवैल्यूएशन, नहीं है वो, नहीं, कैसे इंप्रूव करोगे यार उससे? जो लोग नहीं प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, जिन्होंने कभी आंसर राइटिंग की नहीं है, अगर वो फाइल चेक कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव करोगे? अभी मैं आज ही इंटरव्यू वाले ग्रुप में बोल रहा था कि एवरीबडी, सी दैट्स द ओनली इशू। वहां भी सब लोग यही पूछ रहे हैं, डाफ एनालिसिस कहाँ करा ले, डाफ एनालिसिस कहाँ करा ले। भाई डाफ एनालिसिस पूरे इंडिया में वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही नहीं करी है, यूपीएससी इंटरव्यू दिया ही नहीं है, बड़ी से बड़ी कोचिंग्स में। तो अब यहां पे आता है बेस। भाई मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मेरा एक टॉपिक है एग्रीकल्चर का, मैंने वो पढ़ लिया, उस पर मैंने स्टैटिक पढ़ लिया, उस पर मैंने करंट पढ़ लिया, अपने नोट्स बना लिए। अब मैं उसकी आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब वो पीवाईक्यूज में कैसे इवेलुएट करूं?
क्योंकि जब तक मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव अपॉन इट, राइट? मैं मेरा जो भी पीयर है साथ में, हम कैसे इवेल्युएट करें? आप तो भाई फार बेटर सिचुएटेड हो, जो इवेल्युएटर्स हैं उनसे फार बेटर, जिनको आप ये करोगे जाके एंड गलत सीख जाओगे। एक सेकंड में बताता हूँ ना, 1 मिनट बताता हूँ कि कैसे इवेल्युएट करना है खुद से। उससे पहले बताता हूँ कि मेरे को क्यों क्यों पता है ये इस चीज से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैंने विजन की सीरीज खरीदी, ठीक है, 30,000 रुपये मांगे घर से, टेस्ट सीरीज खरीदी, लिखने गए, उन्होंने जो भी वैल्यूएट करते हैं वो किया। तो मेरा तो तब फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ था। मुझे दिख रहा था कि यार ये तो समझ ही नहीं आई बात है ना, ये क्या बोल रहा है कि मैंने तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक की है, इसने क्यों आइडेंटिफाई नहीं की है। व्हेन आई वाज लुकिंग बैक एट माय आंसर्स, या फिर व्हेन आई वाज लुकिंग एट ऋषभ's आंसर, कि यार इसको क्यों नहीं समझ में आया ये। तो हम उसमें एक फैकल्टी डिस्कशन होता है, उसमें बैठे। भाई मैं ओपनली बोल रहा हूँ ये चीज, उस इंसान को ना बेसिक आइडिया नहीं था कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, वो कुछ भी बोल रहा था यार। आज भी शायद हमारे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी हो, शायद, आई डोंट नो। लोग कुछ भी आइडिया नहीं था यार। तो उस दिन समझ में आया कि भाई यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम टेस्ट लिखते थे, वहां सबमिट करते थे, उसमें जो भी मार्क्स आते थे देखते नहीं थे, आपस में बैठते थे, सीखते थे। तब तो खैर पता भी नहीं था कि कैसे करनी है, तब तो कोई बताने वाला भी नहीं था, बट स्टिल वी डिड दैट एंड वी लर्नड। फिर वही चीज बाकियों को बताई आगे। तो जो वो तो करना ही पड़ेगा यार, है ना, यू विल हैव टू डू दैट, यू हैव टू राइट आंसर्स एंड देन यू विल हैव टू इवैल्यूएट देम योरसेल्फ। खुद से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उसी दिन नहीं करना है, हफ्ते भर रखा, अपने दोस्त को बोला, किसी को भी बोला, नहीं है कोई कोई बात नहीं, खुद रखा, हफ्ते भर रखा। अब वापस गए, वापस से उस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ा। अब ये प्रोसेस लिख लो, क्योंकि बोल देता हूं मैं, फिर आप करते नहीं हो, तो फिर उसका फायदा ही नहीं है ना कुछ फिर तो। यू गो बैक टू दैट क्वेश्चन, यू सी दैट क्वेश्चन अगेन, यू रीड इट 10 टाइम्स। 10 बार बोला तो 10 बार, 10 बार बोला तो 10 बार ही पढ़ना है। यू ब्रेक इट डाउन इनटू एज मेनी पार्ट्स एज यू कैन, यू सी कि इसमें क्या क्या पार्ट्स पूछे हैं, देन यू एनालाइज योर आंसर। आपने कितने पार्ट्स आंसर किए हैं, अब आपने उन पार्ट्स को कितने अच्छे से आंसर किया है। Are you able to do that within the time limit? Are you able to recall everything that is you've written from your notes? ये क्या सारा आंसर आपके नोट से आया है? Are you able to do the required value addition? मैंने लिस्ट बनवाई है यार आप लोगों को चीजों की ना। भाई GS2 आता है तो ये चीजें डालने की कोशिश करनी चाहिए आंसर में। यार आप, यार मैंने जो आपको बोला है मैं वही लिख के आया हूँ पेपर में, पता नहीं ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट मेरे पास नहीं है कुछ और। मैंने जो आप लोगों को बताया मैं वही लिख के आया हूँ, मैं वही पढ़ रहा था लास्ट मोमेंट पे। मैं दिखा सकता हूँ आपको अपना आईपैड खोल के, मैं कुछ और नहीं पढ़ के गया हूँ। It's just that I was prepared enough to know the fact that whatever I'm reading, I'll use it in my answer. ठीक है? So you go back, you divide your question, you see what you have written. दो तीन चीजें तो हैं बस, क्या आप रिक्वायर्ड कंटेंट डाला है, क्या इस कंटेंट में कुछ इंप्रूव हो सकता है, इफ यस नोट्स में ऐड करना है वो। अब उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आप इतना करके बैठे हो तो आप लिखोगे उसका आंसर। यार वो हार्डवर्क रिक्वायर्ड होगा, वो करना पड़ेगा। हाँ, तो जो ऋषिकेश बोल रहे हैं कि यार रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल सही बात है यार, मेरे को भी सारा रिकॉल, सारा तो रिकॉल हुआ नहीं होगा। मैं एक एक ना कोई पॉइंट था, स्टिल रिमेंबर कि मैंने बोला वो आप लोगों को यूज करने के लिए, एंड आई वाज नॉट एबल टू रिमेंबर दैट इन द आंसर। मेरे को बिल्कुल ही नहीं याद है, और आके मैंने देखा है यार, और किसी ने मेरे को बताया कि मैं ये वाला पॉइंट लिख के आई हूँ, एंड आई वाज लाइक अबे यार,
ये मैंने पढ़ाया था, मैं लिख के नहीं आ पाया SFG ग्रुप से। तो दिस इज हैपनिंग राइट। तो जितना रिवीजन है, जितना रिवीजन है, जितना रिवीजन है, उतने आप ज्यादा रिकॉल कर पाओगे, उतने आप उसमें वैल्यू एडिशन कर पाओगे। वैल्यू एडिशन बाद में है, पहले है क्वेश्चन की डिमांड। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या आपको वो समझ में आ रहा है, whether it be GS, whether it be optional. Are you writing a good paper in your optional? सोचो ना यार, खुद से सोचो। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यार आपको, मेरे ऑप्शनल में इस बार भी कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि जितना मैं परफॉर्म कर सकता था मैंने नहीं किया है, जितना रट सकता था मैंने नहीं रटा है। तो ठीक है, बट इट विल बी बेटर देन द लास्ट ईयर, दिस इज माई एनालिसिस, बट इट वॉन्ट बी द बेस्ट। इट कुड हैव बीन बेटर बिकॉज मेरे को रटना चाहिए था और ज्यादा। थिंग्स वर डायरेक्टली फ्रॉम माई नोट्स एंड आई स्टिल कुड नॉट, उतना मैं रट ही नहीं पाया उसको ना, मैं नहीं रट पाया उतना। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है वो चीज आगे इंप्रूव करने के लिए, और होती भी तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि आई नो कि आई रीच्ड माय लिमिट्स मे बी। आपके पास है ना, आप दे रहे हो ना अगला अटेम्प्ट, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। क्या जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन, ऑप्शनल तो बहुत डायरेक्ट है यार ज्यादातर। एक टॉपिक लेगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, क्या उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके पास चीजें प्रिपेयर्ड थी और रटी हुई थी कि या फिर आप बस वो लेपापोती कर रहे हो GS वाली या जैसी भी, कि बस पेजेस भरने हैं। Be honest to yourself. Think about all the 38 questions that you have answered. All the 38 questions. All the 38 questions that you answered in your optional. Do you think you answered, you knew each and every question? Do you think they were in your notes? Do you think you were prepared with each and every answer that you wrote? The content that you needed? भाई देखो, ये चीज खराब लगेगी है ना, बट ये हकीकत है। दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड यार, है ना, यही है। राइट, बी इट योर ऑप्शनल, बी इट योर GS। It's time to accept that we did some major faults, and it's time, major minor jo bhi, it's time to understand that we have faulted somewhere, and it's time to improve. When the question was twisted, all of my focus was on writing at least something in this haste. I'm not sure कि demanded है रुपए, बिल्कुल है ना, this is what I'm saying। PYQ की चीज प्रैक्टिस नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ होता है पहले से। आप कैसे कर पाते हो ऐसे क्वेश्चन को विच आर इन सिग्निफिकेंट नंबर दीज डेज, और ये तो हो रहा है, तो बढ़ रहा है ना, दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। GS2 में देख लो, कहीं भी देख लो, ये तो बढ़ रहा है, ये नंबर बढ़ता रहेगा। ट्विस्टेड क्वेश्चंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। आपकी वो प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए। ऋषभ ना ऑफ बात बोलता है कि मुझे क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और मैं इसको ये बोलता हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये बस मैंने इतने क्वेश्चंस देख लिए हैं, वो लिख लिए हैं कि अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है। आई नेवर बिलीव इन टेलिंग कि मैंने ना कितना क्या क्या किया, नेवर नेवर बिलीव इन डूइंग दैट। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मिलूंगा आपको कि यार मेरे से मैं उतना नहीं कर पाया, मैं उतना नहीं कर पाया, बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ। मैं नंबर नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा, बट मैंने ना बहुत आंसर्स लिखे हैं GS के, बहुत। तो अगर मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना कि मैंने अपने ऑप्शनल में उतना रट्टा नहीं मारा है, और आप मेरी बात एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये भी एक्सेप्ट करो कि मैं इस बात पे भी सच बोल रहा हूँ। ओके, अगली चीज ये, अब वही है ना, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो मैं मॉक में अच्छा स्कोर कर रहा था और मैं एग्जाम में नहीं कर पाया। आप सुन ही नहीं रहे हो ना, आपको मॉक में कौन नंबर दे रहा है, कौन नंबर दे रहा है आपको मॉक में, क्यों नहीं सुन रहे हो आप बात मेरी। यही सबको समझाते समझाते थक गया हूं। कल दूसरे सेशन में भी मैं ये चीज समझा रहा था कि मॉक जब आप इंटरव्यू देने आओगे, नहीं प्लीज डोंट से सॉरी, जस्ट मैं यही चाह रहा हूं कि जितने लोग सुन रहे हैं वो उनमें से कुछ समझ जाए मेरी बात। आपको पता है मॉक इंटरव्यू का जो रेंज होता है ना,
वो 170 से 200 होता है, और यूपीएससी में सबसे ज्यादा स्कोर इंटरव्यू का आता है वो 140 से 160 के बीच में आता है, और मॉक इंटरव्यू स्टार्ट ही 170 से होते हैं, है ना? कर लो। नहीं होगा, दिस इज नॉट द वे, आप पैरामीटर ही गलत रख रहे हो। देयर इज समबडी आई नो जो फोरम के टेस्ट में टॉप 2 में आता है, टॉप 3 नहीं, टॉप 2 में, और फिर अपनी स्क्रीनशॉट खींच के भेजता है, देख भाई AI बनाई इस बार। पिछले 3 मेन से मेन से निकले भाई का। कुछ लोगों को समझ भी आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं निकला है, 3 मेंस नहीं निकले हैं। मैं फोरम रैंक 1, अरे वो यही बात कर रहा है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है उसकी एक डिमांड है, आप वो सिर्फ याद करके रट के नहीं लिख सकते हो, आपको वो डेप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको वो समझ में आ जाना चाहिए देख के क्वेश्चन। वो किसी टेस्ट सीरीज इरेस्पेक्टिव यार, है ना, फोरम वाले सर को लगता होगा कि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, इरेस्पेक्टिवली बोल रहा हूँ मैं। नो कोचिंग इज मेकिंग that kind of question, no coaching is giving that kind of evaluation। मेरा क्या पर्सनल वेंडेटा है यार, मेरे घर से क्या उठा लिया। द रोड टू इंप्रूवमेंट इज विद इन, ऑलवेज, चाहे एक इंसान के रूप में हो वो, चाहे एग्जाम हो, कुछ भी हो, इट्स ऑलवेज विद इन। गलतियां तो हुई हैं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल, यू माइट जस्ट बी 2 मार्क्स शॉर्ट ऑफ इट। 2 नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, अगले साल फिर रैंक नहीं आएगी। डोंट कंपेयर, राइट, डोंट कंपेयर। ये तो है ही नहीं कंपैरिजन का पैरामीटर। कंपैरिजन का पैरामीटर है कि मेंस में 820 कैसे स्कोर करना है मिनिमम, ये है कंपैरिजन का पैरामीटर। हाँ, ये मान के चलो कि आपने 700 के आसपास ही स्कोर किया होगा, आपको मैं मार्कशीट आपकी बना के दे रहा हूं, आपने 700 के आसपास स्कोर किया है, एसए में समवेयर अराउंड 110 स्कोर किया होगा, जीएस में समवेयर अराउंड 360 स्कोर किया होगा, कितने हो गए, 370 हो गए ना, और ऑप्शनल में 230। ये मार्कशीट है आपकी, 110, 370, 360, कितने हो गए, 470, हाँ ठीक, 110, 360, 230, 110, 360, 230, 700 नंबर, ये आपकी मार्कशीट है। हो मिल गई मार्कशीट, हो गई तसल्ली, करो इंप्रूव अब ये 700 है, इसको 820 लेके जाना है। हाँ ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट बेस लेवल, राइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट बेस लेवल कि वो बेस लेवल क्या है। भाई देखो, वो बेस लेवल की सबसे पहली बात ये है कि देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, एक जिनके पास एप्टीट्यूड बना हुआ होता है, यू विल सी पीपल, मैं अभी आपको बोलूंगा कि बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वालों के निकल नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो, या जरूरी है कि आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत क्वेश्चन लिखो, देन समबडी विल कम, अरे सर वो एक इंसान है उसने तो कुछ नहीं सॉल्व किया था, मैंने 40 मॉक लगाए थे उसको तो निकल गया, क्या करूं तो, उसका अगली बार भी निकल जाएगा, मेरा अगली बार भी निकलेगा, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो एक्सेप्शन से, खुद से कंपेयर ही नहीं कर रहे हो। यार आपका नहीं हुआ इसका मतलब आपके पास नहीं है ना वो, यू डोंट हैव दैट एप्टीट्यूड कि आपको क्वेश्चन देखा समझ में आ गया, एक बार क्वेश्चन पढ़ा समझ आ गया, आपको पास वो एबिलिटी है कि आप वो फिट कर पा रहे हो, वो कंटेंट फिट कर पा रहे हो कहीं से भी लाके।
अगर वो नहीं डेवलप, तो कुछ लोगों में वो होती है, वो इनबोर्न है, तो हम क्या करें अब? क्या करें, कुछ लोगों में है वो इनबोर्न, वो नहीं लिखेंगे आंसर, वो कर ले जाएंगे क्लियर, उनके आएंगे 420 जीएस में। बट अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? कंपेयर करते रहेंगे अपने आप को उनसे, कि यार वो तो बिना लिखे ले आ रहा है, मैं भी वही कर लेता हूँ। नहीं है, ये नहीं चलेगा ऐसे। पहली चीज तो देखो यही है, दैट विद वेरी वेरी लाइक गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, इफ यू डू नॉट हैव समबडी हु कैन एग्जैक्टली टेल यू कि भाई देख, ये कर रहा है तू गलती से आंसर में, देन बिकम दैट पर्सन फॉर योर ओन सेल्फ। और ये जो बताने वाला है ना भाई, वो इवेल्युएटर तो नहीं है। किसी ने मेरे से पूछा, किसी ने प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो क्या, कन्वर्ट ज्वाइन कर लो क्या, फलाना ज्वाइन कर लो क्या, ढिमाका ज्वाइन कर लो क्या, नहीं है भाई ना, नहीं है, कोई बाहर तो बताने वाला नहीं ही है। मैं ना वापस से आपको लेके आता हूँ। कोई बोल देगा कि हमारे यहाँ तो सिर्फ वही वेटर्स है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। बहुत अच्छी बात है जी। अब फिर वही बात आती है, इंटरव्यू तो वो इंसान भी दे देगा ना जिसने यार ऑप्शन में बेटर परफॉर्म कर दिया और एसए में थोड़ा सा ठीक परफॉर्म कर दिया। इंटरव्यू जस्ट मार्जिन पे क्लियर हो गया डन। डज दैट पर्सन रियली नो कि जीएस में क्या इंप्रूव करना है? इफ यस, वेरी गुड, दिखाओ अपने आंसर, इंप्रूव करो, उसकी एडवाइस मानो, पत्थर की लकीर मानो। अगर ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है ना, बी दैट पर्सन फॉर योर ओन सेल्फ। भाई मेरे पास नहीं था ऐसा इंसान कोई ना, आई हैव वर्कड हार्ड। तो मेरे पास और कुछ था कि नहीं था, मुझे ये पता था, दो चीजें मुझे हमेशा से क्लियर थी, क्वेश्चन की डिमांड नहीं मिस करूंगा और पेपर नहीं छूटेगा। बेस समझ में आ रहा है? बेसिक पॉइंट्स पूछ रहे थे आप, समझ में आ रही है? क्वेश्चन की डिमांड नहीं मिस होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर छूटना नहीं चाहिए। और छूटने का मतलब ये है कि मेरा हर आंसर इनफ नंबर ऑफ वर्ड्स, और पेज में लास्ट में जो वो नंबर लिखा होता है ना, उसके नीचे तक लिख के आया हूं मैं, इतना लिख के आया हूं हर आंसर में। अब यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आएंगे, सर मैं भी नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। पहली बात, क्या समझ आई? डिमांड। दूसरी बात, पेपर नहीं छूटना चाहिए, स्पीड बननी चाहिए, अभी बनाओ प्री के बाद बनाओ, डजेंट मैटर। तीसरी बात, कंटेंट। जब तक आपके पास सबसे, आपके पास अगर कंटेंट नहीं है तो आप बस लीपा पुट्टी कर रहे हो, वॉल पुट्टी है बस वो, फिर वो कुछ नहीं हो रहा उसका ना, दीवार खोखली है अंदर से, गल चुकी है, आप बस बाहर से पेंट मार रहे हो, गिरेगी वो। ठीक है, तो कंटेंट, प्रिपेयर योर कंटेंट, कहीं से भी बनाओ, एम्पल सोर्सेज हैं, एम्पल। दैट इज व्हाट आई से ना, कि आपको करंट अफेयर क्लास ज्वाइन करनी है, आपने एक बार करके देख लो, है ना, एक बार पैसे डाल के देख लो, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ में आ जाएगा कि वो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं जो मैगजीन में नहीं मिल रहा है। आपको मैगजीन में ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो फोमो नहीं है ना, वहाँ फोमो है तो वहाँ ज्यादा अट्रैक्शन है। पढ़ना तो वहां भी आपको ही पड़ेगा, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा दूं, क्या वो इनफ है? विल यू बी एबल टू कन्वर्ट दैट इन द आंसर? ठीक है, कंटेंट, और लास्ट में आता है भाई फिर जो फाइनल टच होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उस लेवल पे नहीं कर पाया जिस लेवल पे मैं दूसरों को सिखा दी वो चीज करनी, मैं नहीं कर पाया क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू प्रैक्टिस इनफ। वो है आंसर की स्ट्रक्चरिंग। जो दूसरे लोगों को मैंने बताई कैसे करनी है, उन्होंने बहुत मेहनत की उस पर, वो कर गए और नंबर ले आए। मैं उतनी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया उस चीज की कभी, सो आई हैड टू चेंज बिट ऑफ माई स्टैंड, बट इफ यू डू दैट, नथिंग बेटर देन दैट। बताऊं आपको, मेरा मेंस धौलपुर हाउस में था, ठीक है भाई, मेरे मेंस के कमरे के बाहर लोग ओनली आईएएस का प्रहार हाथ में लेके बैठे थे। ऐसे मेंस लिखा जाता है क्या, कि आप 5 मिनट पहले एक बुक रिवाइज कर रहे हो?
क्या क्या है ये? कैसे होएगा इससे? हाँ भाई, आपके पास 4 पन्ने होने चाहिए ना। 400 पन्नों की, वो क्या कर रही है आपके हाथ में वो 400 पन्नों की बुक? अंदर कुछ याद नहीं है उसमें से, 7 मिनट में आंसर लिखना है भाई। आपके 4 पेजेस होने चाहिए ना उस टॉपिक के। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, लोग ओनलेस प्रहार खोल के बैठे हैं, लोग 365 खोल के बैठे हैं। वो लास्ट टाइम पे रिवाइज हो ही नहीं सकती। हाँ, डीडी बसु खोल के बैठे हैं, क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो ऋषिकेश में स्ट्रक्चरिंग पे ना अलग से बता दूंगा। उसको अलग से बता दूंगा, वो ना बहुत ही स्पेशलाइज सेशन हो पाएगा। वो मैं बता दूंगा अलग से, इस सेशन में तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। वो आप खुद से मत करो। आई टेल यू दैट इफ यू आर एबल टू डू द अदर थिंग्स, मैं आपको बता दूंगा। मैं आई एम हैप्पी टू सी कि somebody is asking the right questions यार, and somebody is listening carefully. Really happy to see that. हाँ, मृणाल सर के नोट्स लेके घूम रहे हैं। नहीं, कोई भी चीज ना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्लीज इस चीज को अगेन, हाइप तोड़ो चीजों की। आपको ये देखना है कि पीसेस टुगेदर जब पुट कर रहे हैं तो पजल सॉल्व होना चाहिए। उसमें आपके आंसर राइटिंग की स्किल एक पीस है, आपके पास कंटेंट होना एक पीस है, वो कंटेंट रिवाइज होके जबरदस्त तरीके से रटा हुआ होना कि पेपर पे गिरे वो तीसरा पीस है पजल का। ये पीसेस सब साथ में आएंगे तो जो रैंक आपको चाहिए वो मिलेगी। इसमें से कुछ पीसेस नहीं भी होंगे तो भी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी यार, इट्स ओके। बट ये पीसेस सारे साथ में होंगे, तब तब आपको आपकी डिजायर रैंक आ जाएगी। नहीं, माय पॉइंट इज, कंटेंट जैसे आप बोल रहे हो, हमने यहाँ पे कंटेंट किया, लेकिन क्या हमने GS1 का सारा कंटेंट कर लिया था यहाँ पे? वर यू एबल, अगर मैं अभी पूछूं आपसे GS1 का पेपर खोल के कि भाई इस क्वेश्चन में आप क्या कंटेंट लिख के आए हो, ये बात भी सही है, ये बिल्कुल सही है। आप सबसे पहले ये भी देखो, यहाँ पे मैंने जितना कराया, क्या आप वो सारा आंसर भी यूज करके आए हो, कर पा रहे थे? somebody was there was some group जिसपे ना कोई ऐसे uh, गाली गलौज कर रहा था इस चीज के बारे में कि ये भी तो देखो कि जितना तुमने पढ़ाया है वो यूज हो रहा है कि एग्जाम हॉल में। भाई, मैं पढ़ा सकता हूँ और मैं ये बता सकता हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में यूज कैसे करना है। मैं आपकी जगह के मेंस तो नहीं सकता ना। वो रिवाइज करना, वो स्किल डेवलप करना और वो लिखना, ये तो आपका काम है ना यार। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, obviously that was just one guy that I've encountered over among the thousands of people here, but like, okay, आपको यही देखना है ना? नहीं, स्पून फीडिंग हो भी नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकता। मैं आपको यही दो बातें बता सकता हूँ कि यार ये कंटेंट है, इसको ऐसे यूज करना है। अब इसके आगे तो इट इज जस्ट योर हार्डवर्क, योर प्रैक्टिस, योर एबिलिटीज। ठीक है, तो यार जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, तब तक तो इंप्रूवमेंट में 5 ही नंबर चाहिए, है ना? वॉट यू नीड टू गेट अ डिजायर्ड रैंक इज 820 इन मेंस, 120 मार्क्स चाहिए ज्यादा। एंड वॉट यू नीड टू बी इवन फ्री इन बेटर इज 850 मार्क्स इन मेंस। तो गैप है, एक्सेप्ट करो। बिल्कुल यार, हाथ जोड़ के बहुत हम्बली बोल रहा हूँ कि हाँ, लक का रोल होता है। आई नेवर डिनाई दैट, आई नेवर डिनाई दैट।
लेकिन इट इज नॉट जस्ट अबाउट इट. फॉर सम पीपल इट माइट बी, बट प्लीज डोंट टेल योर सेल्फ दैट यू आर वन ऑफ देम. खुद को कभी ये नहीं बोलना कि यार तेरा लक साथ नहीं दिया तेरे, क्योंकि फिर तो आप इंप्रूवमेंट का स्कोप रोक दे रहे हो ना. समझ आई बात? वो तो आपके हाथ में आज भी नहीं था, कल भी नहीं है. देखते हैं बाद में. अपनी तरफ से चीजें ठीक करो. जस्ट टू बी क्लियर, कंटेंट इज इक्वल टू नोट्स ऑन ईच पार्ट ऑफ सिलेबस. हाँ मतलब ईच पार्ट ऑफ सिलेबस. हाँ हाँ, यही है बेसिक्स, तो यही है. उस पर आप प्रिपेयर्ड हो कि यार दिस इज व्हाट आई हैव टू रीड ऑन सिक्योरिटी. ये मेरी चीजें हैं. ये मेरे 10 पेजेस हैं सिक्योरिटी के, या मेरे 20 पेजेस हैं सिक्योरिटी के, मेरे 30 पेजेस हैं सिक्योरिटी के, मेरे हैं ये. मैं इनको शॉर्ट करूंगा बाद में. ये मेरा डन है अभी ना, ये मेरा डन है, ये मेरा सिक्योरिटी डन है. इसको मैं शॉर्ट कर लूंगा बाद में, या करके रख लूं, जो भी जैसे भी. ये है ना. एंड दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट द बेसिक्स बट द एडिशंस, द वैल्यू एडिशंस. अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं मानता हूं, टेस्ट सीरीज एक काम तो आती है कि उनके मॉडल आंसर उठा के आप उसमें से कंटेंट निकाल सकते हो. ये काम तो आती है, इसमें डिनाई नहीं करूंगा. जो सच है वो सच है, इस काम के तो आती है कि उसका मॉडल आंसर की पीडीएफ उठा लो. जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी आपने प्रिपेयर की, आप आंसर लिख के देख लो, है ना. पीवाईक्यू भी छोड़ो, पीवाईक्यू भी कर लेंगे. टेस्ट सीरीज के आंसर लिख के देख लो, फिर उनके घर पे अपने, फिर उठाओ वो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ और मॉडल आंसर्स की पीडीएफ, देख लो कि इसमें से आपने क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या दे रखा है उसमें वैल्यू एडिशन का पॉइंट ना, और उनको अपने नोट्स में डाल दो. ये काम तो आती है यार, ये तो मानता हूं मैं. बट शायद यही काम आती है बस. एक ना बार बार वो वाली बात कहते हैं एक सर ना, फोरम वाले की, हर रैंकर अपने भाई बहन को कोचिंग लेने भेजता है. अगर कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती तो वो क्यों भेजते? मैं ना आंसर करता हूँ. कोचिंग की जरूरत तब होती है जब आप फ्रेशर होते हो. कोई नहीं कह रहा कि या तो आप मॉडर्न इंडिया खुद से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, टेलीग्राम के पायरेटेड लेक्चर से पढ़ लो, या कोचिंग से पढ़ लो. बट अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप जो कोचिंग में मॉडर्न इंडिया पढ़ा दे रहे हो उससे मॉडर्न इंडिया के आंसर हो जा रहे हैं प्री या मेंस में, ये तो बिल्कुल ही नहीं है. वो टॉपर अपने भाई बहन को इसलिए भेज रहा है कोचिंग लेने ताकि उसका बेस क्लियर हो जाए. उसके बाद वो उसको बैठ के घर पे बता रहा है कि उसको आंसर कैसे लिखने हैं. घर पे बता रहा है कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, करा रहा है बैठ के. तो ये ना कोई लॉजिकल वैलिड आर्ग्यूमेंट है नहीं. बना देनी चाहिए थी वो वाली वीडियो ना, और रह ही गई. वो उसी आर्ग्यूमेंट को 10 जगह दे चुके हैं. खैर, अगर सेल्फ इवैल्यूएशन करनी हो तो टेस्ट अगर मार्केट से ले और उसके बाद खुद टेस्ट लिखे इवैल्यूएशन के लिए, उनके मॉडल आंसर देख के खुद देखे कि हमने क्या नहीं लिखा. नहीं, अगेन उनके मॉडल आंसर में तो सिर्फ कंटेंट है ना यार, ना कुछ और तो कुछ है ही नहीं. कंटेंट अपना आप इंप्रूव कर लो उसे देख के. भाई उनके मॉडल आंसर्स पे आप अपना कंटेंट बस जज करो, है ना. हाँ, अभी अभी की बात है, हम इसमें एसएफजी 2024 में पीवाईक्यू करवा रहे थे ऋषभ भाई, जीएस2 का पूरा पीवाईक्यू का सीरीज कराया. तो कहीं कोई एक क्वेश्चन था, तो ही वाज लुकिंग कि देखते हैं क्या क्या आंसर्स चल रहे हैं चारों तरफ. एंड एवरी वेयर इट वाज गिवन रिटर्न इनकरेक्टली, क्योंकि सब वहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मार रहे हैं. आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा यार, है ना. हाँ, डन डन, मैं दिखा दूंगा यार सेल्फ इवैल्यूएशन ना, मैं दिखा दूंगा, मैं अपने आंसर पे दिखा दूंगा यार, मेरे को क्या डर है. हाँ लेकिन सेल्फ इवैल्यूएशन पता है क्या उसमें? अरे वो थोड़ा पर वो हो गया ना, वो फाउंडेशन वालों के लिए भी हो गया ना. इसलिए लोग थोड़ा फाउंडेशन में थोड़ा एडवांस में बता देंगे किसी दिन. बेसिक्स तो वही है, बिल्कुल सही बात है. तो जब सेशन लेना होगा उससे पहले वो वीडियो दे दूंगा एक बार.
उसके बाद सेशन रख लेंगे। रिमेंबर बी योर ओन संदीप बिहाल। प्रथम, अगर आपके पास नोट्स वगैरह रेडी है ना, तो ये देख लो कि दो चीजें हैं, इनफ एनरिच्ड है क्या वो नोट्स? अगर नहीं है तो एनरिच कर लो, जो तरीका बता रहा हूं उससे। अगर एनरिच्ड भी हैं तो भाई आंसर राइटिंग कर लो सिर्फ, है ना, और ऑप्शनल, बस। 2024 मेंस टेस्ट सीरीज लेनी है नहीं? चलो मैं एक बार ना इसको पूरा पूरा खुल के आंसर करता हूँ कि मेंस की टेस्ट सीरीज खरीदनी है कि नहीं। भाई देखो, पहली बात, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो अपने अंदर से इतनी शिद्दत रखता है कि टेस्ट लिखेगा घर पे बैठ के, खरीद के लाएगा, टेस्ट लिख लेगा घर पे बैठ के, अगर वो प्रॉमिस कर रहे हो आप खुद को। दूसरा, अगर सेल्फ इवेल्युएट करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, खुद इंप्रूव करोगे, टेस्ट सीरीज पे 5 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 5 रुपए। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसको खुद इवैल्यूएशन करना नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं दे सकता खुद से, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो खुद से डिसिप्लिन नहीं है ना, वो टेस्ट सीरीज खरीद के भी डिसिप्लिन नहीं है। आई नो पीपल हु हैव मैनेज्ड जैसे तैसे पैसा, bought टेस्ट सीरीज एंड देन हैवंट रिटन इवन अ सिंगल टेस्ट। जो खुद से डिसिप्लिन नहीं है वो पैसा डाल के भी डिसिप्लिन नहीं है। मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से बहुत सच बोल रहा हूँ। मेरे को पता नहीं है कितना समझ आता है नहीं आता है, बट है तो यही। हाँ, टॉपर कॉपी से भी निकल जाती हैं चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे कैसे मिलेगी टेस्ट सीरीज? अरे सब तो जगह पड़ी है, टेलीग्राम पे है टेस्ट सीरीज, किसकी टेस्ट सीरीज नहीं पड़ी है? उठाओ और लगाओ। बोल रहे हो कुछ? हाँ, आजकल तो हर जगह पोस्ट से आ जाती हैं चीजें। टॉपर पे जैसे मैंने बताई है वैसे यूज करनी है ना? जो एक जिसको एथिक्स का है ना, जस्ट गो एंड वॉच दैट। मैंने श्रुति शर्मा AIR 1 जो मैम का था जिनका, उनकी जो एथिक्स की कॉपी डिस्कस की, देखो एक बार जाके, आपको समझ आ जाएगा यार कि उन्होंने कितना कंटेंट डाला है, आपका वो कंटेंट प्रिपेयर्ड है क्या, वो समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग इज हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क कन्वर्ट्स यार। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन हार्ड वर्क। हाँ, एक पेपर इवेलुएट करने में 1 घंटा लगा और 1 महीना लगा, एंड देन उस 1 महीने के बाद इवेल्युएशन कौन कर रहा है और कैसा आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा गेम है। चलो ठीक है यार, ये वाली चीज डन हो गई है ना, दिस इज क्लियर। यही था द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, कि भाई वो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, जिनके बार बार क्लियर हो रहे हैं वो यही करते हैं, वो यही करते हैं। देर आर पीपल हु क्लियर द एग्जाम बैक टू बैक, स्कोर अंडर 100 बैक टू बैक, स्कोर अंडर 200 रैंक्स बैक टू बैक। वो लोग यही करते हैं, उन्होंने अपने बेसिक्स ठीक कर लिए हैं, फिर वो उस पर इंप्रूव करते हैं, बस यही है। और लेट मी बी वेरी क्लियर है, अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है ना कि यार एक अटेम्प्ट में ये नहीं हो सकता, भाई मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, मेरे बराबर में बैठा है बंदा, इसने 90 मार्क्स इंप्रूव किए हैं जीएस में अपने यार। तो होता है, एक ही अटेम्प्ट में होता है। ठीक है, अगर किसी को भी ये लग रहा है तो, आई नो देयर इज अ गाय, गुड लाइक ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, फिलोसफी का बंदा, मेंस क्लियर नहीं हुआ 20 में, 21 में रैंक निकाली, IPS मिला, 22 में रैंक निकाली, IAS हो गया। मेंस क्लियर नहीं हुआ था 21 में, 20 में। तो हो रहा है ना लोगों का एक ही साल में इंप्रूव यार। करेक्ट। अब वो प्री वाली बात कर लेते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, पहले वो कि प्री से पहले से कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि स्किप करना है कि नहीं करना है, तो यार मैं तो ना उसके बहुत ही खिलाफ हूँ पर्सनली। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना ठीक नहीं है, दैट नॉट अ गुड डिसीजन। अगर आपको बहुत ही ऐसा लगे कि यार आपका ना बहुत ही खत्म हो गया, इसके आगे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, कोई जील ही नहीं है,
तो ही स्किप करने का सोचो, एंड देन जस्ट डोंट स्टडी, है ना, फिर डू समथिंग एल्स इन योर लाइफ आल्सो, राइट? अगर स्किप करने को सोच ही रहा है तो मैं तो पर्सनली उसके बहुत ही अगेंस्ट हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नहीं अपनी बेस्ट एबिलिटी पे पढ़ रहा है, जो नहीं अपने आप को उस लेवल पे पुश कर रहा है, वो स्किप करने की बातें करता है, और उससे तो फिर नेक्स्ट ईयर भी नहीं होएगा, वो फिर नेक्स्ट ईयर भी पुश नहीं करेगा, वो नेक्स्ट ईयर भी उतना ही पड़ेगा। तो या इट इज अप टू यू। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 10 घंटे नहीं डाल रहे हो ना, रोज के नहीं डाल पा रहे हो, तो कर लो स्किप, है ना, 5 घंटे डाल पा, कर लो स्किप। ये नहीं सोचना कि स्किप करने से जादू हो जाता है ना। सीनियर थे मेरे, 2-3 साल पहले की बात है, सीएपीएफ में सिलेक्टेड है अभी। वो 3 मेंस लिख के आए, उन्होंने स्किप किया, 3 मेंस लिख के आए, तीनों नहीं हुए, स्किप किया। एक साल उनके प्रीलिम्स उनके लिए बहुत आसान था, बहुत आसान था, जरूरत भी नहीं थी, पूरे साल स्किप किया, घर बैठे जो भी किया। चौथा मेंस लिखा आके वो भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने बहुत आराम से पूछा, भैया क्या हो गया, लाइक 1 साल था, क्या इंप्रूव किया आपने, क्या नहीं किया? भाई कुछ नहीं हो पाया, जितना वैसे होता था वही हुआ, उसी टाइम पे पढ़ाई हुई, कुछ नहीं हो पाया। तो स्किप अगर करने की सोच रहे हो, ठीक है, अगर दिमाग में है भी वो ख्याल, तो भाई प्लीज बी वेरी 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 श्योर कि जिस दिन आप 2 दिन लगातार वेस्ट कर रहे हो ना, फुल एबिलिटी पे नहीं, 10% छोड़ देना, ठीक है। अगर स्किप करने की सोच रहे हो और 2 दिन ढंग से कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ रहे हो, 2 दिन चीजें ठीक से नहीं की हैं, छोड़ देना प्रिपरेशन, कुछ और कर लेना, लाइफ में बहुत चीजें हैं, ये एग्जाम इज नॉट दी ओनली एग्जाम, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, 1000 चीजें हैं दुनिया में करने को, 1000 चीजें। देन दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू इफ यू कैन नॉट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इवन आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन सो बिग दैट यू आर सेइंग कि मैं 2 साल बाद एग्जाम निकाल लूंगा, कोई बात नहीं, 2-2.5 साल बाद, इवन आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन इफ यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, भाई लीव इट यार, इट्स ओके, क्या हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई बहुत सिंपल से एक बात बता रहा हूँ, बहुत कड़वी बात है लेकिन बहुत हकीकत है, अगर मेहनत नहीं करोगे अगली बार भी नहीं होगा, लूप होल्स जो हैं भरने पड़ेंगे इसमें, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, मेरा भी नहीं हुआ, मैंने नहीं की थी मेहनत। 2021 में इंटरव्यू दिया, 21 के बाद इशू था ऑप्शनल में, 22 में वो ऑप्शनल का इशू ठीक ही नहीं हुआ, वेदर और खराब हो गया, जितना 21 में बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा, और नंबर कम हो गए 22 में ऑप्शनल में। तो मेहनत नहीं करोगे नहीं क्लियर होगा, इतनी सिंपल सी बात है, नहीं हुआ क्लियर, ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो लिख के छोड़ लो, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड, नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, आज नहीं तो 1 साल बाद पता चल जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस होता है यार, है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिससे लोग गुजरते हैं, बाद में दिख रहा है ना कि 90 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, मुझे पता है ना वो 90 मार्क्स कैसे इंप्रूव हुआ, उसके लिए क्या लगा है, कितनी मेहनत लगी है, बाद में दिख रहा है कि यार उसने ना 2 रैंक निकाल दी बैक टू बैक, मेंस फेल होने के बाद भी, एक बार मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर बैक टू बैक 2 साल रैंक निकाल दी, पहले आईपीएस फिर आईएएस, भाई मजाक है क्या, मजाक है क्या? आईपीएस आने के बाद रैंक इंप्रूव किया, आईएएस ले लेना मजाक है क्या? भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क लगता है यार। सिमिलरली देयर इज दिस गाय हु हैज गॉट अंडर 10 रैंक दिस टाइम, 3 बार एग्जाम क्लियर कर चुका है भाई वो बंदा, और अंडर 10 है फाइनली, 3 बार, क्या चल रहा है भाई? वो बंदा सर्विस में है, ठीक है, और अपने मॉक इंटरव्यू से पहले मैं बैठा हूँ ऐसे चिल करके ना कि हो गया है, और वो बंदा बैठ के रट रहा है मेरे सामने यार, वो सर्विस में, मेरे को शर्म आ गई उसको देख के यार, सर्विस में वो बंदा यार अपने उसमें ट्रेनिंग के कैंपस में नहीं रहा कि टाइम बचाते हैं, घर पे रह के ट्रेनिंग कर रहा है वो बंदा, और पढ़ रहा है। ये कॉम्पिटिशन है भाई, दिस इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, इफ यू कैन नॉट वर्क हार्ड लीव इट भाई, आधी छोड़ दो प्रिपरेशन यार, चलो छोड़ो हटो, करो सब कुछ डिलीट, कोई जरूरत नहीं है, कोई लिख के थोड़ी भेजा है, मानने की प्रिपरेशन करनी है। कंपटीशन तो बहुत टफ है भाई, इंटरव्यू कॉल वालों से कंपटीशन नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। उसमें से 2 तिहाई तो अगले प्रीलिम्स दे रहे होंगे भाई, 2 तिहाई से ज्यादा। भाई आप सोच के देखो यार, जो बंदा 2 बार एग्जाम क्लियर कर चुका है, 190 प्लस स्कोर कर चुका है इंटरव्यू में ऑलरेडी, वो इंटरव्यू वाले मॉक इंटरव्यू से पहले अपने फर्रे रट रहा है बैठ के यार,
भाई मेरे को शर्म आ गया यार उस दिन देख के ना उस बंदे को। इट वाज नियरली 20 days बिफोर माय इंटरव्यू। मिड अप्रैल की बात होगी ये। भाई मैंने 20 दिन रट्टा मारा है ना उसके बाद अपने डाफ का, अपने करंट अफेयर्स का। तो सिंपल सी बात है भाई। हाँ, एंड ही वाज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स। ही वाज लाइक भाई नॉलेज ही है, नॉलेज ही चेक होती है। मीन्स में भी यही है यार, है ना। यू हैव टू डेवलप दैट स्किल, दैट नॉलेज, हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट, दैट इज बियॉन्ड क्वेश्चन। ये अभी भी ये आया तो अभी समझ आएगा या एक साल बाद फिर समझ आएगा। एंड that's all the game is, that's all the repetition that takes place। यही है, this is what the end crux is। ठीक है यार, ये वाली बात है। लेट्स कम एट प्रीलिम्स एंड ऑल। तो यार प्रीलिम्स तो क्लियर करना ही है ना। उसके लिए जितना भी टाइम देना पड़े वो देना है। एक्स्ट्रा टाइम निकालो, ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा मेहनत करो। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू सी कि आपका ना प्रीलिम्स कितना सही है, कितना अच्छे से आप लाइक प्रीलिम्स में कर ले जाते हो। अगर इफ यू आर समबडी हु कैन लाइक हु जस्ट क्लियर, है ना। जैसे मेरे लिए प्रीलिम्स इज अ टफ गेम। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है प्रीलिम्स के लिए। एम आई नॉट ऑडिबल? हेलो, मेरी आवाज सही आ रही है क्या सबको? ओके, अक्षय आप अपना खुद का चेक करिएगा प्लीज एक बार। हाँ, तो जैसे मुझे थोड़ा इशू रहता है ना, दो मेरा इंटरव्यू के बाद क्लियर हो रहा है, बट स्टिल मुझे थोड़ा उसका ना रहता है कि यार थोड़ी इसमें मेहनत मेरी लगती है ज्यादा। तो यू टू सी दिस कि आप ना किस ब्रैकेट में लाई करते हो। इफ यू आर समबडी जो 2 महीने पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लेता है, तो आप फेब तक पढ़ लो, फिर मार्च अप्रैल में प्रिपेयर कर लेना प्रीलिम्स का। इफ यू आर समबडी हु इज नॉट दैट गुड एट प्रीलिम्स, हु, तो फिर जैन एंड तक पढ़ लो। लेकिन साथ साथ प्रीलिम्स चला लेना आपसे ना, लाइक जनवरी में प्रीलिम्स साथ साथ चला लेना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू मेक नोट्स ऑफ GS1, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे। दैट इज फॉर प्रीलिम्स एज वेल, रीड इट फॉर प्रीलिम्स एज वेल। प्रीलिम्स का मॉक लगा दो साथ साथ उसके ना, इन्हीं तरह अपने मेंस की नोट्स निकाल लो। तो ऐसे करके टेक इट पैरेलली इन जनवरी एंड मे बी हाफ ऑफ फेब्रवरी, यू कैन डू दैट। कर सकते हो ये। सी सैट बिल्कुल, है ना भाई। कल मतलब as soon as possible start doing CSAT if you're not good at it, start doing it। it's very very bad, very bad। हाँ, YPLP चला लो यार साथ में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, YPLP के साथ साथ मेंस की नोट्स बनाते रहो। बिल्कुल। जैसे मान लो पॉलिटी कवर करनी है, तो तेजी से कवर करो, फिर 2 दिन अपने मेंस के नोट्स निकाल लो पॉलिटी के, अपने शॉर्ट नोट्स निकाल के खत्म करो। ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑफ दैट, फिर उसको आगे का करके खत्म करो। तो लाइक बी एट अ वॉर मोड, है ना। अगले 2 महीने तो ऐसे बिल्कुल अब हो गया है ना। आओ यार इस ग्रीफ से बाहर, हो गई बात खत्म, कम आउट ऑफ इट। कोई ऐसे नहीं हो गया कि पता नहीं कुछ पहाड़ नहीं टूट गया, धरती अपनी धुरी पे रुक नहीं गई है। कम आउट ऑफ इट, लेट्स मूव अहेड। मेकिंग योर आंसर स्टैंड आउट, क्या ये वही सारे? हाँ हाँ यार, वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। आपका आंसर ना दूर से देख के समझ में आ जाता है। नाम नहीं लूंगा। देयर वाज दिस पर्सन इन द ग्रुप, मेरे से भाई को एक रात बोल रहा था कि यार रैंक तो नहीं, मतलब रैंक तो चलो बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, इंटरव्यू कॉल आएगी, आ गई है। यार देख के पता चल जाता है ना, देख के पता चल जाता है आंसर को कि इस बंदे ने मेहनत करी है आंसर्स पे, अपने आंसर्स पे वो देख के पता चल जाता है। ऋषभ भाई ने बोला था यार 2 लोगों का, एक छोटे ग्रुप में 2 लोगों का बोला था इन्होंने, दोनों 3 लोगों का बोला था मुझे, 2 की आ गई है, और जिसकी एक की नहीं आई है माइट हैव मैच्ड अप इन ऑप्शन और समवेयर एल्स। तो दिख जाता है ना यार आंसर, अगर आपका आंसर स्टैंड आउट कर रहा है तो वो दिखता है, और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, वो यही चीजें हैं। बिकॉज अदर पीपल्स आर नॉट डूइंग इट, इफ यू डू इट यू स्टैंड आउट। राइट। तो प्रीलिम्स का समझ आया? नहीं यार, ये तो कुछ नहीं होता ना। पीपल हु जस्ट repent and feel guilty over the past and waste times, just keep on wasting time thinking कि यार पास्ट में नहीं किया, वो तो फिर फ्यूचर इज डूम्ड फॉर देम, है ना। मतलब ठीक है, गाड़ी में रियर व्यू मिरर कभी कभी चेक करना पड़ता है, बट बाकी टाइम तो सीधे देख के चलती है।
I'll try Rishikesh. I can't do that like, without permission. Try that. ऋषभ भाई ने भी he showed me a file एक बार and we were like definitely getting the interview call and got the interview call. तो ऐसे तो होता है यार. When you are क्योंकि अब आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है ना. You're looking at so many answers. You're looking at so many answers, so many answers, so many answers. तो आपको दिख रहा है ना कि यार कुछ लोग वो मेहनत कर रहे हैं. उनके आंसर्स में वो चीज झलक रही है. को मैंने बोला था कि फर्स्ट डे कि यू डोंट नीड टू कम टू माय सेशन बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट फ्रेम. लेकिन GS1 की बहुत अच्छी रही. GS4 में वो ब्लंडर कर रही थी एंड उसको मैंने बिल्कुल बेसिक से बोला कि इस तरीके से सोचना है एंड लिटरली वो आंसर से पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाती थी कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन ये है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा एकदम डिटेल में एंड देन शी स्टार्ट राइटिंग विद इन 5 डेज. वो इम्प्रूव हो गया. ये होता है यार. लास्ट में मैंने उसे 130 140 में मेरे को लग रहा है. हो ठीक है. वो तो चलो उस दिन की भी बात है कि आप कैसे परफॉर्म करके आए हैं. लेकिन पीपल हु फॉलो द प्रोसेस, पीपल हु लिसन. बेसिक्स वही है तो मैं जो आपने बिल्कुल. बताया ना. तो ठीक है. वही चीज है यार. यू हैव टू डू दैट. यू हैव टू प्रिपेयर वेल. यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स. कर लो, हो जाएंगी चीजें. इतना नहीं है. पीपल हु डू दे क्लियर. हाँ हाँ, मैं ट्राई करूंगा. डेफिनेटली ट्राई करूंगा. आई ट्राई एंड आई शेयर. डोंट वरी. ठीक है. क्लियर. तो प्रीलिम्स का भी समझ में आया क्या करना है क्या नहीं करना. आई होप यू विल बी एबल टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन फ्रॉम नाउ. अगले 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप अगले 2 महीने मेहनत कर जाओगे, थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू पोस्ट प्रीलिम्स. एल्स तो फिर प्रीलिम्स के बाद भी स्ट्रैटेजी तो देंगे ही हम. मतलब तो काम है वो. प्रीलिम्स से डरा तो करो ना यार. मेहनत करो. वर्क ऑन इट. हम शुरू करा रहे हैं ना 25 दिसंबर से. करो स्टार्ट. क्यों नहीं होएगा. हाउ टू प्रिपेयर नोट्स. हैव नेवर मेड इट. प्रशांत जस्ट गो थ्रू somebody's मॉडल नोट्स ना. एक बार देख लो किसी के नोट्स उठा के. जस्ट गो थ्रू somebody's notes. You'll be able to understand what they are writing, what is there in those notes that they are so like उन्हीं से आंसर हो जा रहा है. Have a look at it ना. You can refer to anybody's notes for that matter. You'll get to see. तो आपके नोट्स बहुत पर्सनलाइज होने चाहिए. वो एक चीज है. ओके ठीक है. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल if that is an issue. My own notes for geography, polity and economics for me should be done at this time or better to with between pre and means to either include current. नहीं करो यार. अभी नोट्स बनाओ है ना. between pre and means you revise your notes and you improve upon your notes and you add on with current affairs and lot of facts etc etc. बट अपने बेसिक नोट्स बना के रखो. ठीक है यार. वो ना लोग बोल रहे हैं आई हैव टू मेक टाइम फॉर दैट. क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि शायद कल या परसों में भी शेड्यूल आ जाएगा. आई हैव टू सी कि मैं वो टाइम निकाल पा रहा हूँ क्या कि मैं बैठ के 80-90 क्वेश्चंस पूरा डिस्कस करूँ. आई डू दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. नॉट वेरी श्योर इफ आई विल बी एबल टू डू दैट राइट नाउ. क्योंकि अगर कल परसों इंटरव्यू शेड्यूल आ जाता है तो इट विल फ्रीकिंग हेक्टिक. तो आई कंसीडर दिस एंड आई रिमेंबर दिस बट आई विल नॉट बी प्रॉमिस दिस. हाँ, आंसर राइटिंग के लिए पीवाईक्यूज यार बिल्कुल उठा सकते हो. कोचिंग का भी उठा सकते हो. पीवाईक्यूज लिखने के बाद पीवाईक्यूज लिखो. फिर किसी कोचिंग का टेस्ट उठाओ. लगा दो टाइम लिमिट में बैठ के. हो जाएगा एनालाइज. जिनको गलतियां समझ में आ रही है तो यार ये तो गलतियों पे इंप्रूव कर लो है ना. एक लास्ट टाइम इफ यू कैन अफोर्ड फाइनेंशियली मेंटली एवरीथिंग एंड इफ यू कैन अफोर्ड दे दो एक अटेम्प्ट. लेकिन वही है इंप्रूव. जिस भी दिन ये लगे ना कि यार 3-4 दिन हो रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं इंप्रूव कर रहा हूँ, तो यार फिर ना ले लो ब्रेक. मत मत करो फिर ना. डोंट डू दैट. वो वेस्ट हो जाता है ना. वो पूरा टाइम जवानी मेहनत सब वेस्ट है वो. रट्टा अभी मारो या नोट्स बनाओ जिनके नहीं हो मीन्स के टाइम. अभी रटने से ज्यादा फोकस नोट्स फाइनलाइज करने पे कर लो. means if too much to do like option and all. वही मैं बोल रहा हूँ यार. Like the next 2 months are very crucial for you till mid of February. Yeah, so that is what I'm saying ना प्रशांत. You'll have to. That is your notes should look like a random scribbling to other guys, to other people. वो perfect है वो चीज.
Why should it make sense to you? It is not a book, it is notes. I'm noting certain things down so that I'm able to use them at the last moment just by revising them. उसका नाम ही वो है, so it is very personalized. So you read something, you read some material, and you take just those things out that you think you'll not be able to remember them, or that will add value to your answer at a certain point of time, and not write the entire thing. मेंस देने के बाद इतना तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि जनरेटिंग जेनरिक कंटेंट इज नॉट द टास्क, वो कोई बड़ी बात नहीं है. Had you attempted other exams than UPSC? If you how to deal with other exams? यार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी दैट आई फॉर द अदर एग्जाम्स, क्योंकि उसके चक्कर में मेरा एक अटेम्प्ट खत्म हुआ है और वो भी इनिशियल ईयर्स में कर दिया मैंने. तो दैट वाज अ वेरी मिस्टेक दैट आई डिड. तो मुझे तो ये लगता है उन एग्जाम्स परफॉर्म्ड रियली वेल, बट अल्टीमेटली दे डिडंट पे मी ना, बिकॉज मैं होल हार्टेडली वो एग्जाम्स भी नहीं कर पा रहा था. तो मैं तो अक्सर चीज बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम, प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम, डोंट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. देन उस एग्जाम को निकाल लो. फिर जितना कंपटीशन इंडिया में है अभी, कोई भी एग्जाम ऐसा ना हवा में नहीं क्लियर होगा ना. उसके लिए बहुत लक और बहुत स्किल होगी तो बात अलग है. हवा में नहीं क्लियर होगा कोई भी एग्जाम. जैसे मान लो अभी पीसेस आ रहे हैं 2 मेजर ना, एक फरवरी में एक मार्च में. अगर आपको वो देने हैं तो वो फिर ना ऐसे डबल डेक बन के मत दो, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे. इतनी मेहनत से दो कि पक्का वो क्लियर हो रहा है उसका प्रीलिम्स. उस मेहनत से दो. नहीं तो क्या होता है, आपने जितना टाइम, सपोज करो आप हरियाणा देने वाले हो, आपने जितना टाइम हरियाणा की प्रिपरेशन में लगाया वो सारा वेस्ट, क्योंकि वो इनफ नहीं था. तो ना हरियाणा क्लियर हुआ, क्योंकि वो तो उतना तो इनफ नहीं था. और ऊपर से बर्डन और दिमाग पे कि यार ये नहीं क्लियर हो रहा है. भाई जब तूने उतनी मेहनत ही नहीं की कि ये क्लियर हो जाए, तो मैं क्लियर होगा कहां से दोस्त. तो अगर कोई एग्जाम साथ में दे रहे हो तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ना फॉर दैट एग्जाम. ठीक है. विल ऋषभ सर हेल्प इन सीएपीएफ इंटरव्यू? अल सीआर हमें देखना पड़ेगा कि कब स्केड्यूल आता है, क्या सीन रहता है. सीएपीएफ का तो यार और भी है, वी हैव लाइक अदर पीपल एज वेल. वी हैव somebody who scored 125 and all, तो like we have people for that, don't worry. We'll get you in touch. उसी में है इंटरव्यू राइटिंग ग्रुप में. मैं भी ड्राफ्ट सेशन ले रहा था, तो there was this guy who scored really well in the CAPF interview, one of the highest all India scores. तो ठीक है, we have people, don't worry about it. हाँ 125 स्कोर था भाई. बहुत ज्यादा है. हाँ मतलब हाईएस्ट ही बोल रहा था वो कि वन ऑफ द हाईएस्ट था इंडिया सर. में हाईएस्ट तो मैं उसके ड्राफ्ट में भाई को चेंज ही नहीं कराया. मैंने कहा भाई तो ऐसे रख, इसको प्रिपेयर कर, ऑल टाइम हाईएस्ट. ये रेप्लिकेट कर. 115 बोला होगा, 125 बोला होगा, बहुत अच्छे मार्क्स थे. मेरे को सुन के लगा कि यार जबरदस्त है. एथिक्स के आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं फ्रॉम वेयर टू मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस? यार थोड़ा सा ना एथिक्स के लिए ये है कि पहले ना कुछ टॉपर्स कॉपीज पढ़ के देख लो, दैट विल हेल्प. उससे ये हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में बेसिक मिस्टेक आप क्या कर रहे हो. जनरली दो चीज देखी है मैंने, या तो लोगों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होता, या उनके पास कंटेंट नहीं होता. कंटेंट में कोई डाइवर्सिटी ही नहीं है, कंटेंट में कोई एग्जाम्पल्स अच्छे नहीं है कंटेंट में, और एग्जाम्पल्स हैं तो बस वही चल रहे हैं कि सिविल सर्वेंट रट लिए उनको लिखे जा रहे हैं. दैट इज नॉट हाउ यू. चला ही नहीं वो, पिछले 2 साल से चल ही रहा है वो कि आप सिविल सर्वेंट्स के आंसर रट के लिख दो, मतलब उसके एग्जाम्पल रट के लिख दो. सो वही चीज है, यू हैव टू लुक कि आपका क्या मिसिंग है. इज इट द कंटेंट पार्ट, इज इट द डिमांड पार्ट, और इज इट बोथ. चलो गुड यार, यू थिंक योर मतलब एथिक्स वेंट वेल. मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्लीज ये देख लो, इस चीज से बाहर आ जाओ ना अब, कि आपको क्या लगता है कि आपका पेपर गया कैसा, एंड फोकस मोर ऑन द फैक्ट कि आपने प्रिपेयर कैसा किया है. बिकॉज दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है ना कि यार देखो 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 देखो, व्हाई एम सेइंग दिस. आपका पेपर बहुत अच्छा गया और आप ना ऑल इंडिया टॉपर हो एथिक्स के, बट ऐसा नहीं है ना कि वो अगली बार भी हो जाएगा. उसके लिए तो दोबारा मेहनत लगेगी ना. तो फोकस इस चीज पे करो कि आपने किया क्या है, आपने कर इनफ लिया क्या, रेदर देन कि मेरा गया कैसा. आर्यन ये की चीज अब मैं कैसे यार है ना, आई डोंट नो हाउ टू सेव सिंगल थिंग फ्रॉम 4 different ways. I don't know if you were there in the session, but I gave you an exact example of somebody who is like exactly facing what you're facing.
हाँ बिल्कुल यही है भाई एक्शनेबल एजेंडा। ये उठाओ, अपने आप को लिमिटेड टाइम दो, अगले 3 दिन में सिक्योरिटी कंप्लीट करनी है, पढ़ो, नोट्स निकालो, पीवाईक्यूज लिखो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस उठाओ, लिखो, वैल्यू एनरिचमेंट करो, बंद करो। जितना भी टाइम, गिव योर सेल्फ स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स, स्पेसिफिक डेडलाइंस, और उन डेडलाइंस पे पागलों की तरह पढ़ो। 2 महीने में खुद ही दिख जाएगा, 2 महीने में खुद दिख जाएगा। अगर इन 2 महीने में नहीं पढ़ रहे हो तो चाहे स्किप कर लेना, चाहे 10 अटेम्प्ट दे लेना, कुछ नहीं होने वाला फिर, क्योंकि वो फितरत है, फिर फितरत नहीं बदलती। हाँ वही ना यार आर्यन, मतलब कहीं तो सब हुआ ही यार। चलो यार ठीक है, लेट्स वाइंड इट अप नाउ। बोरिंग तो लगता है तो अब क्या बोले यार, है ना। बोरिंग तो प्रिपरेशन ही लग रही है मेरे को 6 सालों से। जितना भी इंटरेस्ट था मेरी लाइफ में वो खत्म हो गया है बोरिंग प्रिपरेशन के चक्कर में। छोड़ तो नहीं सकते ना, काम तो करना ही पड़ेगा। बोरिंग का तो क्या ही करें यार। प्रथम बना लो ना नोट्स एक बार, वो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने बनाई नहीं है। दिस इज लाइक सेइंग कैसे सर, कैसे इंश्योर करें कि मेरा आंसर परफेक्ट है ना। मैं अभी एक आंसर दे दूंगा प्रथम आपको। मेरे लिए बहुत आसान है आपका ना क्वेश्चन टैकल करना, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होगा। इतनी देर से करी तो आपका भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बट जेन्युइनिटी तभी है अगर मैं आपको एक्चुअल एक्चुअल फैक्ट बताऊं। एक्चुअल फैक्ट ये है कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि सर परफेक्ट आंसर कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट आंसर है, पता ही नहीं चलेगा। प्रोसेस के साथ साथ इंप्रूव होगा। एक बार करोगे कुछ गलतियां दिखेंगी, वो गलतियां इंप्रूव होती जाएंगी, एंड देन उतना हो जाएगा कि जिस पर एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो करना शुरू करो, है ना। ये है एक्चुअल आंसर, अगर एक्चुअल चाहिए तो। बाकी तो 4 पॉइंट अभी दे दूंगा मैं आपको कि नोट्स कैसे होने चाहिए, बट एक्चुअल आंसर तो यही है। हाँ यार सेशंस लेते रहेंगे, एंड हम तो मतलब थोड़ा सा अगर आप अपना सॉर्ट कर लो तो फिर आप बोलोगे तो हम मतलब यहाँ साथ में कर लेंगे कुछ चीजें, तो देख लो। बट लाइक मुझे ऐसा लगता है कि साथ में तो चलो ठीक है, आई कैन गिव यू अ प्लान एंड एवरीथिंग, दैट्स वेरी इजी। बट आपको ना खुद का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से वो चीजें करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम ऐसा कर लेंगे कि कुछ दिनों में सेशन रखते रहेंगे और पूछता रहूंगा मैं कि आपने ना कितना किया है। जेन्युइन ऑनेस्ट चीजें पूछ लेंगे आपसे, तो देखते हैं फिर। इफ पीपल आर डूइंग गुड, विल क्लब देम टुगेदर, एंड देन उनको आगे लेके चलते हैं। हाँ हाँ प्रथम यही है यार, बिल्कुल। एक नोट्स बनेंगे, फिर उस पर इंप्रूवमेंट होती रहेगी। नहीं यार मैं नहीं टारगेट दे सकता ना, यू विल हैव टू सी कि आपको क्या टॉपिक उठ के कंप्लीट करना है। मैं तो नहीं दूंगा टारगेट ना ऐसे। अब मेरे को क्या पता है ना यहाँ पे किस इंसान के क्या नोट्स प्रिपेयर्ड है क्या नहीं है। सी टू दैट। सॉरी यार डेविड, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट नोट्स। यार एक ना मेरा इन जनरल ओपिनियन है कोर्सेज के बारे में, विदाउट एनीथिंग, कि कोर्सेज ना आपको, ये जैसे मैं बोल रहा था ना, कोचिंग आप लेने जाते हो, वो आपको बेसिक फाउंडेशन सिखाती है यार, है ना। आपका पूरा बिल्डिंग जो उसके बाद बनेगा वो मेहनत से ही बनेगा। तो प्लीज कम आउट ऑफ द कोर्स मेंटालिटी, उससे बाहर आ जाओ थोड़ा सा। कोर्स ले लो, आपको जरूरत लग रही है ले लो, देख लो, and उसके बाद भी खुद का वक्त तो है यार, उसके बिना नहीं होने वाला है। चलो, थैंक यू देन। मैं डिस्कशन हाँ बोले ना भाई, बोले ना प्लीज, मैं म्यूट कर देता हूँ अपना। ओके, हेलो एवरीवन, ऑडिबल? ओके ओके। हाँ तो यार मतलब कि इस स्टेज से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, और मैं आपको अभी जस्ट एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। व्हेन आई फेल्ड 2021 मेंस, ठीक है, एंड सी द आई वाज इन मोड ऑफ कि चारवाक फिलॉसफी, कि भाई इस दुनिया में मेहनत का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है, एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल इन दिस वर्ल्ड। दिस वाज माय इंस्टाग्राम पोस्ट 2-3 years बैक। तो सत्यम सर को मैं बोल रहा था, अरे कुछ नहीं होता, इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, आप बिना फालतू में क्या करवाते रहते हो, फलाना ढिकाना ये वो। तो ही वो लिसनिंग कि हाँ ठीक है, क्योंकि बिकॉज उनका आ गया था, और वो होता है कि ठीक है अभी इसको बोलने दो। तो इन्होंने कहा अगला प्रीलिम्स देना है, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। एंड नहीं पढ़ा मैंने। नेक्स्ट 3 मंथ, 5 जून को पेपर था और मार्च में सर रिजल्ट आया था, और मैंने नहीं पढ़ा है सीरियसली। और लास्ट में फिर वो किसी तरह बाय गॉड ग्रेस वो निकल गया प्रीलिम्स। एंड उसके बाद क्या हुआ कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया मैंने उस 3 महीने में, नथिंग। और फिर वो 20 दिन से रिजल्ट में भी टाइम निकल गया, और उसमें भी नहीं पढ़ाई हुई। रिजल्ट आया, सत्यम सर भी लाइक
अब बोल, है ना। तो मेरे पास टाइम नहीं था सीरियसली। कुछ चीजें ही हो सकती थी, कुछ चीजें ही हो सकती थी। एंड मुझे दुख ही इसलिए नहीं हुआ जब मेरा इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे ये था कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई हार्ड वर्क, कि मेरे पास जो टाइम था ना, उसमें मैंने उसका बेस्ट दिया। मतलब आई स्टडीड फॉर 14-15 आवर्स, यार यही टाइम बचा और इसमें दे दो। ठीक है। मेरे एथिक्स में 81 मार्क्स थे 2021 में। एंड जब मैं दे करके आया था मेंस, तो मेरे अंदर ये था कि यार मैंने तो वंडर्स किए हैं कि आई एम स्कोरिंग 150। दिस वाज माय मेंटालिटी कि यार इतना अच्छा पेपर लिखा है मैंने सीरियसली, राइट। बट आए कितने मार्क्स? 81। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। तो ये चीजें मतलब कि मेरा मानना यही है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, तभी मतलब कि रुका है। ठीक है। तो जो मेरी एक्सीडेंटल वाली फिलॉसफी थी ना, कि यार कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त सत्यम सर ने बोला था, ऋषभ भाई देख लेना, हार्डवर्क ऑलवेज पेज। मतलब हमेशा वो तुम्हें पे करेगा अगर तुमने हार्डवर्क किया है। एंड द लेवल ऑफ हार्डवर्क आई डिड फॉर एथिक्स, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि जिस दिन मैंने 5 एथिक्स का आंसर ना लिखे हो, या 2 केस स्टडी। जस्ट अभी मेरी पढ़ाई खत्म हुई है और लाइब्रेरी वाला कह रहा है कि यार लाइब्रेरी बंद कर रहा हूँ, आई आस्क्ड हिम कि यार 2 आंसर लिखने दो। तो 2 केस स्टडी वो 15-15 मिनट में मैं लिखने की कोशिश करता था। यार ये बंद करके जाएगा, उससे पहले मुझे खत्म करनी है 2। ठीक है। तो वो पर डे जो मेहनत करी ना, एंड इट रिफ्लेक्टेड इन द पेपर। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि इस तरीके की यार मेहनत कर दो ना, कि ऑल इंडिया में फिर तुम रिफ्लेक्ट होगे टॉप 5 के अंदर, आपकी कॉपी। तो अगर इस तरीके से मेहनत करोगे ना यार, तो उससे मेरा बिलीफ चेंज हो गया। एंड जो भी मेरे पास आता है, अपने एसएफजी ग्रुप से ही आए थे 2-3 लोग मुझे ऑफलाइन मिले, तो उनको भी मैंने यही बोला कि भाई इस इस मेंटालिटी के साथ काम करो ना, अब कि यार ऑल इंडिया टॉप करना है। मेरा एथिक्स में हमेशा मन था कि यार मैं 150 करना है मुझे। और कहीं ना कहीं वो जब 81 आया ना, तो वो अंदर से भी लगा कि यार ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मुझे तो 150 टच करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। एंड आई वॉज वेरी क्लोज 135। वो 15 मार्क्स इसलिए कि उस दिन थोड़ी सी मतलब टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू आ गया, क्योंकि पेपर बिल्कुल ही अजीब आ गया था। इट वॉज कम्प्लीटली न्यू पैटर्न, कि क्वेश्चंस भी केस स्टडीज लग रही थी। ठीक है। लेकिन जब आप इतनी मेहनत पीछे करते हो ना यार, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे ये लगता है ना, जो 480s में आते हैं, 490s में आते हैं ना मार्क्स जीएस के अंदर, चाहे श्रुति मैम हो, जितने भी टॉपर्स रहे, दे रियली वर्क वेरी हार्ड। मतलब मेरा ये अप्रोच था कि यार अगर मैं फेल हुआ हूं ना पिछले साल, तो कम से कम 100 मार्क्स पीछे हूं मैं बाकी लोगों से, तो वो इम्प्रूव करना है। तो अगर ये एटीट्यूड रखोगे, तो फिर मतलब अपना ही फायदा होगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि मेरी तरह फिर बाहर हो जाओगे रेस से। कि यार वो जो आप एज ले सकते थे ना, कि यार वो 3 महीने जब मेरे पास था, जब मैं मार्च में रो रहा था कि यार दुनिया एक्सीडेंटल होती है और कुछ भी नहीं पे करेगा, वो मैं क्या कर रहा था, अपनी गलतियां छुपा रहा था। एंड आई वॉज ब्लेमिंग यूपीएससी, आई वॉज ब्लेमिंग टीचर, आई वॉज ब्लेमिंग सत्यम भाई की यार आप ही ने दिलवाया अटेम्प्ट। ठीक है। मैं जा नहीं रहा था अटेम्प्ट देने। आई वेंट टू 2022 प्रीलिम्स कि यार सत्यम भाई को वो करना है, कि मतलब कि गलत प्रूफ करना है कि हार्डवर्क पे करता है। लेकिन जब हार्डवर्क किया था, तो प्रीलिम्स भी निकला है, पहले नहीं निकलता था। विदाउट एक भी दिन नहीं पढ़ा हूंगा मैं, एंड प्रीलिम्स निकला है। क्यों? क्योंकि पहले इतनी मेहनत हो गई है। और आज के टाइम अगर आप कॉन्फिडेंस देखोगे ना, इस बार भी मतलब कि मैं किसी भी एग्जाम में जाऊंगा, तो मुझे है कॉन्फिडेंस कि यार कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज हैं कि अपन बैठेंगे तो निकाल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट ना क्यों बना है? क्योंकि इम्प्रूव हो चुका है। तो जब नेक्स्ट ईयर अगर आप इम्प्रूव करके आओगे ना, तो यही लाइंस आप अपने जूनियर्स को बोल रहे होगे, जो आपके नए होंगे ना, आप यही समझा रहे होगे अपने टॉपर स्टॉक में। आपका जो टेलीग्राम चैनल होगा, आप लोग वहां पे यही बात लिखोगे एग्जैक्टली कि यार मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं निकला था, तो मैंने ये इम्प्रूव किया था, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। राइट। तो बस यही है कि यार अब ना जो हो गया है, क्योंकि मैंने गलती करी, तो मुझसे मतलब कि देख लो यार, कि मतलब दिस वाज माय एटीट्यूड, तो मैं क्या ही मेहनत करूंगा। तो वो 2 महीने में फिर थोड़ी बहुत जो मेहनत कर पाया, उससे मैंने मार्क्स बहुत इंप्रूव करे। मतलब इमेजिन नहीं कर सकता था मैं कि मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए सीरियसली। तो वो चीज है। तो ऐसी मेरा इंटरव्यू में मार्क्स मेरे कम है,
फाइनल में। लेकिन मुझे पता था कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने क्या गलतियां करी है, एंड मुझे अगर मौका मिलता है इस बार तो मे बी वन ऑफ हाईएस्ट मैं उस अप्रोच के साथ जाता। 100% मैं मतलब पूरी कोशिश करता कि 200 प्लस जाता इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे दिमाग में आ जाता ना कि इट इज अचीवेबल, इट इज नॉट कम्प्लीटली ऑन द लक बेसिस। मुझे लगता है कि जब हम छठा अटेम्प्ट फेल करें ना अपना फाइनल अटेम्प्ट, उसके बाद हमें बोलना चाहिए कि यार ठीक है लक बेस है, लेकिन जब तक हमारे पास अटेम्प्ट है ना, अपनी गलतियां निकालो। और मुझे लगता है कि दैट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर आर अपकमिंग फ्यूचर। अगर सच में एग्जाम निकालना चाहते हो, ये थोड़ा सा कड़वा है लेकिन आई थिंक वही बेस्ट रहेगा। तो अभी मतलब कि नेक्स्ट 2 मंथ अच्छे से करो। और सबसे बढ़िया यार ऑप्शनल, ऑप्शनल तो रुकता ही है। अगर इंटरव्यू रुका है ना तो 2 पेपर खराब हुए हैं, दिस इज द गारंटी। 2 पेपर जरूर खराब होते हैं, ठीक है। और वो मतलब कि एक पेपर ऑप्शनल का जरूर रहा होगा, तो उस पर थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है कि वही बेस्ट रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस प्रिपेयर या तो जीएस मेंटेन करते हो या तो ऑप्शनल, दोनों तो होता नहीं है। तो इससे बढ़िया अभी ऑप्शनल कर डालो, और जब मार्कशीट एक बार आ जाए तो फिर देख लेना। अगर इन केस अगर आपको वो वाला डाउट आ रहा है कि यार मेरे, नहीं तो बेस्ट यही है कि भाई जिस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बने वो प्रिपेयर कर लो। कि भाई 7 दिन में मुझे एथिक्स के दोबारा से नोट्स प्रिपेयर करके रख लेने, इंटरनल सिक्योरिटी के फुल टाइम देने 4 दिन में खत्म करने, सोसाइटी स्कोरिंग है 3-4 दिन में खत्म करने, नोट्स बना करके सारे पीवाईक्यूज लिख डालो। पीवाईक्यूज आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में मत लिखो, जस्ट उसकी कंटेंट लिख लो। 2021 में GS2 के लिए सिर्फ पीवाईक्यूज के नोट्स बनाए थे, 2022 में वही पढ़ के गए एंड स्कोर्ड अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो वो पीवाईक्यूज नोट्स बना होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यार ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि सत्यम सर फेल मतलब कि मेन से बाहर नहीं हुए तो वो थोड़ा सा वो चीज है, बट आई फेल तो मुझे समझ में आता है। तो जब नहीं हुआ था ना तो सत्यम सर ने मेरी कॉपीज मंगाई थी कि यार एथिक्स की कॉपीज अपनी भेज, और आज भी वो सारे मैं फोटोज भेज सकता हूँ। और इन्होंने बोला कि यार ये दोबारा आंसर लिख। मुझे पता है कि जैसा भी कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि यार एथिक्स के तो आंसर ऐसे लगते हैं, पीवाईक्यूज के लिख रखे हैं। मैंने 3 से 4 बार सेम आंसर्स लिखे हैं केस स्टडीज के स्पेशली। इवन जो मतलब सेम आंसर मैं बार बार लिखता था, यार डिमांड क्यों नहीं समझ में आ रही है, क्यों नहीं समझ में, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन अब इतनी बार वो प्रैक्टिस हो गई ना, अब समझ में आने लग गई है। क्वेश्चन देख के पता होता है कि यार इसका ना क्रक्स क्या है। जैसे आप ना सोसाइटी में देखोगे तो सोसाइटी में आप सिलेबस वाइज देखो और उनकी पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे ना। जैसे डाइवर्सिटी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो उसका क्रक्स यही है कि वो आपको जानना चाहता है डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिटी, यूनिटी का वो डिबेट। तो उसकी उसके पहले से 2-4 पॉइंट्स याद करके रखो, एग्जाम्पल याद करके रखो। जैसे ही क्वेश्चन दिखा डाइवर्सिटी का, क्वेश्चन डिमांड समझ में भी नहीं आ रहा है लेकिन उसका क्रक्स यही है कि वो यूनिटी कहीं ना कहीं फाइंड करना चाहता है। तो ऐसे ही हर सिलेबस के उसमें आपको ये क्रक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की थोड़ी सी मेहनत कर लो 2 महीने में। और ये जो मोटे मोटे एरियाज है जहाँ पे आपके, जैसे GS3 है इंटरनल सिक्योरिटी, हाईली स्कोरिंग एंड एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको रिपीटेड सेम क्वेश्चन दिखते हैं, तो इन एरियाज पे कोशिश करना 70% मार्क्स स्कोर करने की। बाकी तो अपने को पता ही नहीं है ना कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट ईयर, पॉवर्टी के ऊपर या इंक्लूसिव डेवलपमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट पे, नहीं पता। वो तो वैसे भी, लेकिन बाकी में 70% लाओ, उसमें 50% लाओगे तो अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वो क्या कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना, उन्हें हमें पहले मतलब कोशिश करो कि उससे तो हम पा ही लें अच्छे से। तो वो इस टाइम पे प्रिपेयर कर लो, बाकी प्री के बाद कर लेंगे, तब तो टाइम होता ही है। और ऑप्शन कर लो बस। तो मतलब मेरा तो यही एक लास्ट सजेशन रहेगा। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जो गलती करी वो मतलब ना करो आप लोग, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोलने किया, ठीक है। थैंक यू। राइट, समझ आया? करें? टाइम टू वाइंड इट अप। बोलता नहीं है जनरली ना कभी भी ऐसे खुद से कि मेरे को बोलना है, वैसे रियली फेल्ट समथिंग तभी थॉट ऑफ शेयरिंग।
कभी नहीं बोलता है, तुम्हें जबरदस्ती बोलते हो तो मना कर देता है। बट वो मस्ट रियली फील सम, कोई पहले से प्लान नहीं था, आस्क्ड ऑन द स्पॉट। खैर चलिए ठीक है यार। मेरे को वो याद आ रहा था ना, तो मैं अभी वही देख रहा था। अब मेरे को तू बोल रहा था वो याद आ रहा था, तो मेरे को बता रहा था ना कैसे रिजल्ट जब आया तो मैं वो पुलिया था वहीं बैठ के, हाँ, वही। और ये दिमाग खराब हो जाता है वो मैं तो सोच के। नया फॉर्म था, नए हाँ फॉर्म में यार, रिजल्ट देखा मैंने। हाँ हाँ हाँ। खैर ठीक है। स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, लेट योरसेल्फ, क्या है वो, burn at the rave, rave at the burn, at the closing of day, rage rage rage। बहुत मेहनत करो यार ना, बहुत मेहनत करो। ये फीलिंग ना भूलना मत, भूलना मत इस फीलिंग को ना, जो ये फीलिंग देख के आई थी ना उस दिन रिजल्ट के उसके एक हफ्ते बाद तक जो ये फीलिंग रही है, वो फीलिंग मत भूलना, है ना। उससे आगे बढ़ जाना है, लेकिन वो फीलिंग नहीं भूलनी है। वो फीलिंग याद रख के अगर मेहनत कर जाओगे ना तो कुछ बचेगा नहीं, फिर कोई आसपास नहीं दिखता यार, फिर ना वही लोग करते हैं यार। ठीक है, तो इट्स टाइम टू मूव अहेड एंड इट्स टाइम टू वर्क वेरी हार्ड वेरी हार्ड वेरी हार्ड। हाँ हाँ, इसने भी लिखा था वो मेल जो लिखा था खुद को। हाँ, मेंस के रिजल्ट के बाद ही लिखा था ना वो, कि हाँ। इंटरव्यू के टाइम पे लिखा था मेंस के रिजल्ट। तो ठीक है यार, करो, वी आर हियर। मैंने तो पहले भी बोला था, आई हेट। क्या ही आंसर लिखता था। डिलीट कर दोगे नहीं नहीं, ठीक है, लोगों को दिखना चाहिए ना कि मतलब ऐसे कभी भी इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है कि मैं स्कोर करूंगा 150 है ना। पे। नहीं, ये तो उसी वाले पेपर से पहले का है जिस बार हाँ, तेरे नंबर आए थे, वही। इस बार 131 आए थे ना, 130 तो जो। मैं पुराने वक्त की तरह ही लिख रहा था ना हाँ दोबारा से। हाँ, वो 10 लास्ट के 15 दिन में ही हुआ वो भाई। होता है यार इम्प्रूव ना। हाँ हाँ, थिंकिंग ऑफ, बहुत कुछ है भाई बताने को तो। लास्ट में कुछ बोलने वाला था, मेरे दिमाग से निकल गया मेरे, सेकंड निकल गया। खैर चलो यार, करो, है ना, प्रिपेयर, वर्क हार्ड, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले आपको, अल्टरनेट वर्क लाइक हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव नहीं होता है, कमियां हैं। 200 से ज्यादा लिखे थे, ऐसे नहीं कितने, हुआ हाँ है। तो नहीं, सेक्शन ए सिर्फ सेक्शन ए की बहुत कितने लिखे, EYQs तो तूने मान खुद ही ही लो बोला ना मेरे 10 को भी साल दो। के। हाँ, अच्छा, और और उसके बाद FLTs कितने, ऐसे 6-7 तो लिखे तो जा रहे कितने थे। हो गए 10 साल के प्रीवियस ईयर, 130 और 7 एफएलटीज 91, 130 और 91 कितने हो गए, 220, तो मैंने 200 प्लस ही तो लिखा है। पर मेरे को याद है भाई, अच्छा, केस स्टडीज में केस स्टडीज नहीं जोड़ी ना, सेक्शन ही लिखा है ना मैंने सिर्फ उसमें, याद है मेरे को। चलो ठीक है यार, लेट्स वाइंड इट अप। टेक केयर, गुड नाइट, प्रिपेयर वेल। और अच्छा, हाँ हाँ, याद आ गया, लास्ट बात बस यही बोल रहा हूँ कि देखो, मुझे ना ये वाली फीलिंग पता है कैसी होती है, कि एक दिन तक ना तुम्हारे आसपास जो भी कोचिंग्स और ये सब जिनमें एनरोल्ड होते हो, वो ना एकदम ऐसे, अरे 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 अरे, हमारे रैंकर तो आप ही, हमारे रैंकर तो आप ही हैं, सडनली सडनली यू आर नॉट इन लिस्ट एंड सडनली देयर इज नोबडी देयर। आपको ऐसा लग रहा था यार, अच्छा ये क्या हो गया, तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी, इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू नॉट टेक अ सेशन दैट वेरी डे, वेरी, इट वाज वेरी टफ फॉर मी, वेरी टफ फॉर मी। मतलब आई लिटरली, मतलब मैं खुद को गाली ही दी बस उस दिन कि यार ये क्या कर रहा है। वो बस जरूरत इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत सारे सेशंस लेने हैं, एंड इमोशंस थोड़े सेटल डाउन होते हैं तब इंसान बेटर बात सुन पाता है, तो इसलिए बस वो थोड़ा सा वक्त लिया मैंने। तो कभी भी ना आप ये मत सोचना यार प्लीज ना, कभी भी कि मैं ना हूं नहीं यहाँ पे, कोई भी और नहीं रहेगा ना, मैं तो तब भी हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ मैं तब भी हूँ। आई विल बी देयर, आई हैव बीन हियर, आई विल बी देयर। तो जो चीज खुद ही झेली है, खुद ही देखी है,
बार बार देखी है, बार बार देखी है। वही तो नहीं, वो तो नहीं रिपीट कर सकते ना, फिर तो इंसान ही नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी दैट आई वाज नॉट देयर फॉर अ वीक, आई एम वेरी सॉरी, बट it like it does not mean that I was not, my heart was not pouring out here. Okay, don't think that you will be left alone. नहीं होगा यार वो, है ना? We are here for you guys. We'll be here. Have that, like वो please वो trust रखना है ना। इधर उधर हो जाता है टाइम कभी कभी, you have to prioritize a bit of things, but ठीक है। तो यही है, हम चलते हैं साथ में, करते हैं, कर लो मेहनत, अब करते हैं शुरू मेहनत, और जो इस बार नहीं हो पाया वो अगली बार हो जाएगा, इससे बड़ा, इससे बेहतर हो जाएगा। तो मेहनत कर, तो काम कर अपना, समंदर तेरे कदमों का दरिया हो जाएगा। You have to make sure that you're working very hard. On that note, this is Satyam Jain signing off. Good night. Take care. We'll meet again soon. Work very hard.